श्रीमन नारायण। आज का हमारा वक्तव्य बड़ा चिर प्रतीक्षित था और इस वक्तव्य को भी हम पूर्व काल में रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट के चक्कर में वो वीडियो अपलोड किया जा सके इससे पहले ही मिट गया था और बाद में फिर हमें समय मिला नहीं कि हम इस वक्तव्य को पुनः रिकॉर्ड कर सकें। आज थोड़ा अवकाश हमें प्राप्त हुआ है तो आज हम इस वक्तव्य को पुनः आप सबों के समक्ष उपलब्ध करा रहे हैं। एक संस्था है, बहुत शीघ्रता से उसका प्रसारण हो रहा है, बहुत से लोग उसके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं और एक प्रकार से कहा जाता है कि विदेशों में सनातन धर्म की छवि को बनाने में या उसकी पैठ बनाने में या उसके प्रसार में इस संस्था का बड़ा योगदान है। बड़ी क्रांतिकारी ये संस्था है। मतलब जहां पर हिंदुओं का कोई अस्तित्व नहीं था, ऐसे जगहों पर भी जाकर हिंदू धर्म का प्रसार करने में यह संस्था अग्रणी है और बहुत हद तक सफल भी है, ऐसा लोगों का मानना है। इस संस्था का नाम है इस्कॉन। संस्था के संस्थापक प्रभुपाद नामक एक व्यक्ति थे और इस्कॉन के अनुयायी उनको एक प्रकार से मतलब जगत गुरु ही मान लेते हैं। मतलब वो कोई अवतारी थे, भगवान के स्पष्ट कृपा पात्र थे, वो सीधे भगवान के वरद अनुग्रह के भाजन थे, ऐसा मानकर चलते हैं। अब बहुत दिनों से हमने इस्कॉन की गतिविधियों पर निरीक्षण किया तो हमें यह समझ में आया कि इस्कॉन हाथी के दांत के समान है, दिखाने के और खाने के और। इस्कॉन के संदर्भ में कुछ बातें हैं जो विरोधाभासी हैं। एक और अक्षय पात्र नामक अभियान के द्वारा लाखों लोगों के क्षुधा को शांत करना, हालांकि भोजन में भी अन्न दोष लगता है, बहुत क्लिष्टता है सामूहिक भोजनों के नियमों में, लेकिन फिर भी लोक दृष्टि से देखें, बाह्य दृष्टि से देखें तो भूखे को अन्न दे रहे हैं, ये समझ में आता है। अथवा चिकित्सालयों के माध्यम से और विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा, चिकित्सा और भंडारा इत्यादि के माध्यम से सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं और सनातन धर्म के इतर लोगों की भी सेवा कर ही रहे हैं। कुल मिला के मिशनरी के प्रपंच में एक सेंध ये लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बाहर से जो लिपापोती चल रही है, इसके कारण हम अंदर के कड़वे और काले सत्य से अपना मुख नहीं मोड़ सकते हैं। इस्कॉन का 3 कथन बड़ा स्पष्ट है। श्री कृष्ण भगवान एकमात्र सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म है, बाकी प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक देवता, प्रत्येक तत्व उनसे नीचे हैं, उनसे छोटे हैं। दूसरा, अगर कोई ग्रंथ भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी और देवता की प्रशंसा कर रहा है, उनकी बड़ाई कर रहा है, उनके परब्रह्म होने के स्वरूप का निरूपण कर रहा है, तो ग्रंथ अप्रामाणिक है, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, इस्कॉन के ही सदस्य बनकर या इस्कॉन के ही मान्यता प्राप्त लोगों के प्रवचन सुनकर व्यक्ति को तत्वबोध हो सकता है, शास्त्रों का जो वास्तविक मर्म है वो ज्ञात हो सकता है। ये 3 बातें ये लोग प्रचारित करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के परब्रह्म होने के संदर्भ में ये लोग जो प्रमाण देते हैं ब्रह्म संहिता इत्यादि से, तो बहुत से लोग ब्रह्म संहिता का उपहास करते हैं, अपमान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्म संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण इत्यादि बिल्कुल प्रामाणिक, असंदिग्ध और श्रद्धेय आर्ष ग्रंथ हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो सत्य सत्य कह रहे हैं। लेकिन यदि ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता का वर्णन है तो वैसे ही चंद्र ज्ञानागम इत्यादि में भगवान शिव की श्रेष्ठता का वर्णन है, त्रिपुरा रहस्य इत्यादि में भगवती की श्रेष्ठता का वर्णन है, अन्यान्य ग्रंथों में भगवान सूर्य, भगवान गणपति, भगवान नारायण, भगवान श्री रामचंद्र इत्यादि की अगस्त संहिता में श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठता का वर्णन है। तो ऐसे ही देखें, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग देवताओं की श्रेष्ठता का और अन्य की अवरता का निरूपण किया गया है। क्यों? ताकि जैसे मान लीजिए हम भगवान नारायण के भक्त हैं और बाद में हम पढ़ लिए कि शिव जी तो सर्वश्रेष्ठ हैं, परब्रह्म हैं, तो भगवान नारायण के प्रति हमारी भक्ति हिल जाएगी, अरे हमारे देवता तो छोटे हैं और शिव जी बड़े हैं, तो हम शिव जी के पीछे लग गए। और कोई शिव जी का भक्त है, वो जब पढ़ेगा श्रीमद् भागवत इत्यादि में कि भगवान नारायण की श्रेष्ठता है, भृगु जी ने परीक्षा ली है उसमें,
तो फिर भगवान महादेव के प्रति उसकी भक्ति खंडित होगी और भगवान नारायण के प्रति आ जाएगा। दोनों का उपासक जब देवी भागवत पढ़ेगा कि अरे ये त्रिदेवों को तो भगवती अपनी इच्छा से नचाती हैं, तो भगवती की शरण में चला जाएगा। कुल मिला के वो निष्ठा कहीं नहीं रख पाएगा। जो ग्रंथ पढ़ेगा उसी के अनुसार उसकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी। इसीलिए काली विद्या कादी विद्या भी कहलाती है। काली भगवती महाकाल महाकाली का जो अनुशासन है शक्ति संगम तंत्र में, जिसका वर्णन है शक्ति संगम तंत्र के काली खंड में, वहां पर कहते हैं कि शास्त्रों में ऐसी बातें इसीलिए दी गई हैं ताकि व्यक्ति परब्रह्म के ज्ञान से विरत हो जाए, विमुख हो जाए, भटकता रह जाए। ये एक प्रपंच है, एक सिस्टम है, एक मैट्रिक्स है। आप यहां से निकल न सके इसके लिए आपको उलझाया जाता है। ये देवता बड़ा, ये देवता बड़ा, ये देवता बड़ा, बाकी है एक ही देवता। एको देव प्रदिशो सर्वा, है ना श्रुति, देवता एक ही है। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्मै, चाहे नारायण देव एको न द्वितीयोस्ति कश्चित्। तो सभी देवता मूलतः एक ही परब्रह्म है, लेकिन ग्रंथ अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम में, अलग अलग उपाधि में अपने साधक की निष्ठा को दृढ़ करने के लिए उनका तद्वत परत्व या अपरत्व के माध्यम से निरूपण करते हैं। अब इस्कॉन के विषय में मैं बोल रहा था। इस्कॉन वाले शिव जी की पूजा का निषेध करते हैं। कहते हैं शिव जी तो तामसी हैं, तमोगुणी हैं और शिव जी की मत करो। भगवान नारायण भी सत्वगुणी हैं, लेकिन है तो गुण में बंधे, उनकी मत करो और किसी की मत करो। कुल मिला के केवल भगवान कृष्ण की करो। और भगवान विष्णु को ये भगवान कृष्ण से छोटा बताते हैं, नीचे बताते हैं। अब ब्रह्मवैवर्त पुराण में, ब्रह्म संहिता में, श्री कृष्ण यामल तंत्र में, गौतमीय तंत्र में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के परब्रह्म होने का, या गोपी चंद्रोपनिषद, गोपाल तापनीयोपनिषद, श्री कृष्ण पुरुषोत्तम सिद्धांतोपनिषद या और भी अन्य ग्रंथ, श्री कृष्णोपनिषद इत्यादि में जहां वेद पुराण, हमने बताया ना, पुराणों में, वेदों में, तंत्रों में जहां पर भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठता का, उनके परब्रह्म होने का वर्णन है, वो तो हम स्वीकार कर ही रहे हैं। लेकिन यह हम नहीं मान सकते कि फिर बाकी देवता परब्रह्म नहीं है, या बाकी देवता छोटे हैं, या बाकी देवता कुछ है ही नहीं। अब ये तो कहते हैं भगवान कृष्ण जो है वो स्वामी है और भगवान विष्णु सीईओ हैं, वो कंपनी चला रहे हैं और मालिक कोई और। तो ये सब से क्या होता है, विद्वेष उत्पन्न होता है। लोगों को क्या लगता है, इस्कॉन सनातन धर्म को जोड़ रहा है, इस्कॉन विदेशों में धर्म का प्रचार कर रहा है, इससे हिंदुओं में एकता आ रही है। स्पष्ट बात है, इस्कॉन अपनी संस्था की सदस्यता बढ़ा रहा है। आप विदेशों के लक्ष्यों को हिंदू बनाने चले हैं, लेकिन जो पहले से हिंदू हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, भगवती दुर्गा के, भगवान गणपति के उपासक हैं, अथवा भगवान नारायण के ही अन्यान्य नृसिंह, हयग्रीव, श्रीराम आदि अवतारों के उपासक हैं, आप उनके मन में विद्वेष उत्पन्न कर रहे हैं। तो जो पहले से हिंदू है वो उसको आप तोड़ रहे हैं। तो विदेश में आप हिंदू नहीं बना रहे, विदेश में आप इस्कॉन के सदस्य बना रहे हैं। दोनों में अंतर है। इस्कॉन का सदस्य होना और हिंदू होना, दोनों में अंतर है। मैं हिंदू हूं लेकिन इस्कॉन का सदस्य नहीं हूं। हिंदू होना अलग बात है, इस्कॉन का सदस्य होना अलग बात है। आप विदेशों में हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, आप विदेशों में इस्कॉन का प्रचार कर रहे हैं। आप इस्कॉन के आचार्यों का मत प्रसारित कर रहे हैं, आप इस्कॉन के सिद्धांत का प्रसार कर रहे हैं, आप इस्कॉन की पद्धति का प्रसार कर रहे हैं, आप सनातन धर्म का प्रसार नहीं कर रहे। और इस्कॉन में जुड़ने वाला व्यक्ति इस्कॉनिया हो गया, इस्कोनाइट हो गया, वो व्यक्ति हिंदू नहीं है। साथ ही जो व्यक्ति पहले से हिंदू है लेकिन श्री कृष्ण भगवान के अतिरिक्त अन्य देवताओं की भी आराधना करता है, उसको तो आप नीच और उसको आप मूर्ख, अज्ञानी और मोक्ष का अनधिकारी, ये सब सिद्ध करने में लगे रहते हैं। और उल्टे देखिए अन्य के विषय में क्या है, ये सब स्क्रीनशॉट में प्रयास करूंगा कि डाल दूं। प्रभुपाद विलेज, होम ऑफ टेम्पल ऑफ द होली नेम, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, द भक्ति वेदांत आर्काइव्स, यहां से बता रहा हूं, ये मैं डाल दूंगा। यीशु गुरु के रूप में हरे कृष्ण आंदोलन के आध्यात्मिक नेता, उनके दिव्य अनुग्रह एसी अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद यहां भगवान यीशु मसीह को, शब्द देखिएगा, भगवान यीशु मसीह को ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का प्रतिनिधि, हमारे गुरु, हमारे आध्यात्मिक गुरु के रूप में पहचानते हैं। मतलब भक्ति वेदांत के अनुसार यीशु मसीह भगवान था और इनका गुरु था, हमारे गुरु, हमारे आध्यात्मिक गुरु। ये इस्कॉन की वेबसाइट में बता रहा हूं। फिर भी उनके पास कुछ तेज है उन लोगों के लिए शब्द जो वर्तमान में मसीह के अनुयायी होने का दावा करते हैं। क्या लिखते हैं, अध्याय 4, कहां का, अंडरस्टैंडिंग कृष्णा एंड क्राइस्ट, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, वहां से बता रहा हूं हिंदी अनुवाद के साथ। बेशक
मसीह ने जो उपदेश दिया वह उनके विशेष समय, स्थान और देश के अनुसार था और लोगों के एक विशेष समूह के अनुकूल था, लेकिन निश्चित रूप से वह भगवान का प्रतिनिधि है। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और उसके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। एक बार मेलबर्न में ईसाई मंत्रियों का एक समूह मुझसे मिलने आया। उन्होंने पूछा कि यीशु मसीह के बारे में आपका क्या विचार है। मैंने उनसे कहा वह हमारा गुरु है, वह आध्यात्मिक चेतना का प्रचार कर रहा है, इसीलिए वह हमारा आध्यात्मिक गुरु है। मंत्रियों ने बहुत सराहना की। अब बताइए, ये इस्कॉन वाले शंकराचार्य जी को पानी पी कर गाली देते हैं, मायावादी बताते हैं और ये बताते हैं। भगवान और रामानुजाचार्य जी को पानी पी कर गाली देते हैं। और भी जो सत संप्रदाय, निष्ठ सत संप्रदाय प्रवर्तक, सत संप्रदाय अनुयायी जन है, उनको पानी पी कर गाली देते हैं। लेकिन यहां पर उनको अपना गुरु स्वीकार नहीं कर सकते। ये लोग जो हैं शंकराचार्य जी को, रामानुजाचार्य जी को, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंदाचार्य, किसी भी मान्य संप्रदाय के आचार्य को ये स्वीकार नहीं करते हैं अपने गुरु के रूप में। लेकिन क्या लिख रहे हैं यीशु के बारे में कि वह हमारा गुरु है, वह ईश्वर चेतना का प्रसार कर रहा है, इसीलिए वह हमारा आध्यात्मिक गुरु है। ये सच्चाई है इस्कॉन की। दरअसल जो कोई भी, लिखते हैं आगे, दरअसल जो कोई भी परमेश्वर की महिमा का प्रसार कर रहा है उसे गुरु रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यीशु मसीह एक ऐसा महान व्यक्तित्व है, हमें उसे एक सामान्य इंसान नहीं समझना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो कोई भी आध्यात्मिक गुरु को एक साधारण आदमी मानता है उसकी नारकीय मानसिकता होती है। मतलब अब हम लोग सबों को क्या करना चाहिए, इसके अनुसार ईसा मसीह को आध्यात्मिक गुरु मानेंगे और नहीं तो शास्त्र के अनुसार हमको नारकीय समझा जाएगा। वाह! यदि यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति होता तो वह ईश्वर चेतना को वितरित नहीं कर सकता था। ये तो प्रभुपाद के विचार है। दूसरा, इस्कॉन परफॉर्म्स द फर्स्ट हरे कृष्ण गे मैरिज सेरेमनी इन ब्राजील। प्रथम समलैंगिक विवाह, विवाह तो कहते नहीं हम, मैरिज ही सही शब्द है। समलैंगिक निकाह और समलैंगिक मैरिज ही सही शब्द है, विवाह शब्द नहीं। विवाह के 8 प्रकार होते हैं, आर्ष, ब्राह्म, दैव, प्राजापत्य, गांधर्व, आसुर, पिशाच, राक्षस, ऐसे 8 विवाह शास्त्रों में वर्णित हैं। उनमें से कहीं समलैंगिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ गे मैरिज, हाँ, ये निकाह करें, ये अपना मैरिज करें, रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है। विवाह नहीं कर सकते समलैंगिकता की दृष्टि से। विवाह शब्द बहुत पवित्र है, उसको पवित्र ही रहने दिया जाए। इस्कॉन परफॉर्म्स द फर्स्ट हरे कृष्ण गे मैरिज सेरेमनी इन ब्राजील। तो भगवान का नाम जोड़कर यह धर्म करें, हरे कृष्ण गे मैरिज। बताइए, अब कल को हरे कृष्ण वेश्यालय खोल देगा ये लोग, हरे कृष्ण मदिरालय खोल देगा, हरे कृष्ण जुआ का अड्डा खोल देगा। भगवान का नाम लगा लगा के सारा व्यभिचार करने पर ये लोग तुले हुए हैं। और गे एंड लेस्बियन वैष्णव एसोसिएशन गालवा 108 प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट फॉर एलजीबीटीआई वैष्णवाज इन हिंदूज। एक व्यक्ति जो समलैंगिक हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है, तो आपको दिक्कत क्या है हम लोगों से, हम भी इस प्रकृति का हिस्सा हैं। हम बोले देखो, भगवान ने बहुत कुछ बनाया धरती पर, किसी को अच्छा बनाया, किसी को बुरा बनाया, किसी को सुंदर बनाया, किसी को कुरूप बनाया, किसी को विद्वान बनाया, किसी को मूर्ख बनाया, किसी को विकलांग बनाया, किसी को अधिकांग बनाया। लेकिन एक शास्त्रीय मर्यादा होती है कि शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति चाहे जैसा भी रहे, मानसिक दृष्टि से उसको इतना स्वस्थ या इतना मर्यादित होना चाहिए। क्योंकि शरीर के जन्म लेने पर किसी का अपना ऐच्छिक इस जन्मगत अधिकार नहीं है कि भैया हम अंधे पैदा होंगे, कि लंगड़े पैदा होंगे, कि बाद में एक्सीडेंट में कोई हाथ पैर कट जाए, अंधे हो जाए, बहरे हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन कम से कम मानसिक स्थिति उसकी शास्त्रानुकूल चलनी चाहिए। शारीरिक स्थिति पर तो व्यक्ति का अपना प्रारब्ध ही काम करता है, लेकिन मानसिक स्थिति पर आप संस्कार का अधिक से अधिक पालन करने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि प्रारब्ध अगर बिगड़ा हो तो नहीं दिमाग काम करता है समय पर, विवेक काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी अपेक्षा की जाती है कि शरीर से अधिक आपका नियंत्रण अपनी चेतना पर हो सकता है। फिर भी ये लोग गे एंड लेस्बियन वैष्णव एसोसिएशन बनाकर घूम रहे हैं। किस शास्त्र में? अच्छा, गे एंड लेस्बियन ठीक है, लेकिन अगर आपकी प्रवृत्ति किसी प्राकृतिक विकार के कारण समलैंगिकता की ओर जा भी रही है तो उसको लेजिटिमेट सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है? उसकी वैधता सिद्ध करने की, उसके लिए आंदोलन करने की, उसके लिए समिति बनाने की, अपनी एक अलग पहचान और उसको शास्त्र सम्मत सिद्ध करने का दुराग्रह जो किया जा रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है? जैसे एक राकेश कृष्ण सिम्हा है, सिंह है या सिंह है या सिन्हा है, जो भी है, राकेश नाम है इनका। ये 26 अगस्त 2020 को 3:11 भारतीय समयानुसार दोपहर में एक ट्वीट करते हैं, एक्सीलेंट न्यूज, इस्कॉन परफॉर्म्स द फर्स्ट हरे कृष्ण गे मैरिज सेरेमनी इन ब्राजील, हिंदुइज्म वंस प्रूव्स व्हाई इट्स अ बेटर रिलीजन देन पीसफुल और राइट बैक रिलीजन्स। पीसफुल मतलब यहाँ इस्लाम,
और आइसबर्ग मतलब क्रिस्टन, ये कहने का अर्थ है। तो ये लिख रहे हैं महानुभाव कि बड़ी धमाकेदार खबर है, बड़ा आनंददायक समाचार है। इस्कॉन ने पहला हरे कृष्ण समलैंगिक मैरिज सेरेमनी ब्राजील में किया और इससे सिद्ध हुआ हिंदुत्व ने एक बार फिर से यह सिद्ध किया कि ये क्यों इस्लाम या ईसाइयत से बेहतर। हिंदुत्व समलैंगिकता के कारण अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेगा। कल को कोई माँ और बेटा आपस में रमण कर लें, भाई बहन रमण कर लें, देवर भाभी रमण कर लें, तो तुम क्या कहोगे कि अरे हिंदुत्व इसकी भी अनुमति देता है। ये हिंदुत्व इसकी अनुमति नहीं देता है, ऐसा कृत्य हिंदुत्व के नाम पर कलंक है। और धूर्त देखिए, राम्यावरण कोई है, उन्होंने जवाब दिया है कि राकेश जी, आई हैव सीन अ फ्यू गे मैरिज इन ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड कनाडा डन लीगली बाय हिंदू पुरोहित। हिंदू शब्द और पुरोहित शब्द का अर्थ भी इनको पता है। कह रहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में तो लीगली कानूनी रूप से ऐसा किया जा रहा है। कानून अलग है और धर्म अलग है। कानून जो है वो पैसे से प्रभावित होता है, मानसिकता से प्रभावित होता है, जनबल से प्रभावित होता है, अपने बुद्धि या दुर्बुद्धि से प्रभावित होता है। धर्म एको ही निश्चलः, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, वेद प्रणीतो धर्मो ह्यधर्मस्तद्य पर्ययः। इससे धर्म होता है। कानून हर बार बदलता है, धर्म परिवर्तनशील तत्व नहीं है। तो ये लोग जो है और मूर्खता कर रहे हैं। अब हृदयानंद दास गोस्वामी ब्लेस गे मेल कपल कब है? नवंबर 8, 2008। जोशुआ इनहॉर्न एंड स्टैनली हैरिस कमिटेड इनटू अ लविंग रिलेशनशिप at a blessing ceremony at Chatsworth district of Los Angeles. 100 family members, friends and ISKCON devotees celebrated. Santa Barbara ISKCON temple president Sarvatma Das officiated. Govindaj of Los Angeles served prasad. His Holiness Hridayananda Das Goswami conferred this blessing via email. प्रभुपाद से पूछा गया कृष्णा.com, वहां देखिए डेवोटी पूछता है, प्रभुपाद यू हैव सेड प्रीचिंग गॉड्स मैसेज इज अ थैंकलेस टास्क। कि ईश्वर का, हालांकि गॉड अलग है, ईश्वर अलग है ना। क्लेश कर्म विपाका से अपरावृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है, ये सब अलग है परिभाषा, गॉड अलग है। लेकिन प्रीचिंग गॉड्स मैसेज इज अ थैंकलेस टास्क। तो श्री प्रभुपाद क्या कहता है? यस, जस्ट लुक एट जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाइड, व्हाट वाज हिज फॉल्ट? ही वाज सिंपली टीचिंग गॉड कॉन्शियसनेस। ऑफ कोर्स ही वाज नॉट किल्ड, नोबडी कैन किल द लॉर्ड्स प्योर डिवोटी। ये सब। और एक चित्र है ईसा मसीह और कृष्ण भगवान को हाथ में गलवहिया डाले हुए अपना मित्र भाव से लोग प्रसारित कर रहे हैं कि जो कृष्ण है वही क्राइस्ट है। और बुद्ध, कृष्ण और क्राइस्ट दोनों को एक साथ जोड़ जाड़ के लोग चित्र बना रहे हैं। और उसमें ईसा मसीह को इन धूर्तों ने शेषनाग के ऊपर बैठा दिया है। इन पाखंडियों का दुराग्रह देखिए। स्वयं भगवान शेषनाग अनंत नारायण को इन लोगों ने इतना मतलब अपमानित किया है कि ईसा मसीह को शेष सैया पर बैठा दिखा दिया है। और ईसा मसीह को कहते हैं कि बुद्ध, कृष्ण एंड क्राइस्ट इज कुंडलिनी। यही तीनों कुंडलिनी है क्राइस्ट। ईसा मसीह कुंडलिनी बन गए हैं। ऐसा इस्कॉन पाखंडी ये जो है सोचिए, ये आशीष अरोड़ा क्या नाम है इसका, अमोघ लीला प्रभु के नाम से चलता है। इस मूर्ख को इतना होश नहीं है। अब तो हो गया होगा इसको होश। ये व्यक्ति विवेकानंद के विषय में बोला, हालांकि जो बोला वो सही बोला। मैं इस विषय में कहता हूं क्योंकि विवेकानंद ने बहुत हानि की है धर्म की, ये मैं कहता हूं। विवेकानंद, दयानंद, योगानंद ये बाहर से जैसे दिखते हैं अंदर से वैसे हैं नहीं। मैं इनके विषय में एक अलग से वक्तव्य जारी करूंगा। लेकिन हुआ क्या, बंगाल में इस्कॉन का जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। रामकृष्ण मिशन का प्रभाव बंगाल में है। रामकृष्ण मिशन वालों ने आपत्ति की, इस्कॉन पर दबाव बनाया। इस्कॉन वालों ने इधर अमोघ लीला प्रभु पर दबाव बनाया। और क्या हुआ, देवी देवता की आप निंदा करते रहे, शिव जी, दुर्गा जी और भगवान नारायण के ही अन्य स्वरूप या भगवान नारायण तक की आपने अवमानना की, लेकिन तब आपकी जिह्वा नहीं कांपी। आप पर इस पाखंडी इस्कॉन ने प्रतिबंध नहीं लगाया। लेकिन विवेकानंद आलोचना से परे हो गए। देवी देवता आलोचना से परे नहीं है, उनको तो आप जैसे मन वैसे नचा रहे हैं अपने बौद्धिक कुकर्म करके। लेकिन विवेकानंद जो है वो तो सीधे भगवान के भी भगवान हो गए कि आप उन पर उंगली नहीं उठा सकते। वाह, विवेकानंद पर बोल दो तो प्रतिबंध लग जाता है, लेकिन देवताओं पर बोलो तो कोई सुनवाई नहीं। वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास। ये सब पाखंड जो है हिंदुओं को ले डूबेगा और ले डूब रहा है। कह रहे हैं होमोसेक्सुअल मैरिज पर कह रहे हैं कि मेनी टाइम्स प्रभुपाद सेड दैट वी आर द ट्रू क्रिश्चियंस। प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रभुपाद सेड दैट वी आर द ट्रू क्रिश्चियंस बिकॉज वी फॉलो द 10 कमांडमेंट्स प्रॉपरली। 10 कमांडमेंट्स प्रॉपरली। अब देखिए क्या है कि हम लोग 10 कमांडमेंट जो है, अब 10 कमांडमेंट को भी मैं थोड़ा निकाल ही ले रहा हूं, उसका हम लोग बहुत निष्ठापूर्वक एकदम प्रॉपरली उसका हम पालन करते हैं। ये किसका कथन है? ये प्रभुपाद का कथन है। कृष्णा.com से ही मैं बता रहा हूं आपको।
अब क्या है 10 कमांडमेंट्स में, ये देखिए, यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी, पहला कमांडमेंट, आप हमारे अतिरिक्त किसी देवता की पूजा नहीं कीजिएगा। यही कारण है, अब ये लोग अगर ईसा मसीह के 10 कमांडमेंट्स मतलब ईसाइयों का, क्योंकि ट्रू क्रिश्चियंस कह चुके हैं, तो अगर इसका ये लोग अक्षरशः पालन करते हैं, इसका अर्थ है क्या, ये ईसा मसीह को अथवा उसके बाप को, है ना, द वन एंड, वो है ना, वो द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट, ऐसे करके भूत झाड़ते चलता है, एक्सोर्सिस्ट करते चलता है ये लोग। तो फादर एंड सन एंड द होली स्पिरिट में बाप और बेटा तो मिल गए, होली स्पिरिट के रूप में प्रभुपाद आ गए। तो यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी, आप उसके अतिरिक्त किसी और ईश्वर को न मानेंगे, देवता को नहीं मानेंगे। अब ये तो कृष्ण भगवान के नाम पर शुरू किए थे ये लोग, क्योंकि ईसा मसीह के नाम पर तो बढ़िया बिजनेस पहले से चल रहा था। अब कृष्ण भगवान के नाम से शुरू किए, और जीसस क्राइस्ट के या उसके बाप के अतिरिक्त दूसरे का ये लोग समादर कर नहीं सकते थे। तो अंत में क्या किया इन्होंने कि क्राइस्ट और कृष्ण को मिला दो, दोनों को एक कर दिया इन लोगों ने, या कह दिया क्राइस्ट भी कृष्ण के अनुयायी और कृष्ण भी क्राइस्ट का ही मत बताते चल रहे थे। लेकिन वही शिव जी की पूजा करने में इनको दिक्कत होती है, भगवती दुर्गा की पूजा करने में दिक्कत होती है। यहां तक कि भगवान कृष्ण जब स्वयं जाम्बवती के साथ विवाह करके लौट रहे हैं तो क्या वर्णन है, भागवत महापुराण में देखो, स्कंद पुराण में देखो, देवी भागवत में देखो, वसुदेव और देवकी ने अंबा यज्ञ किया है, भगवती दुर्गा की उपासना की है कि नहीं की है। महाभारत देखिए, हरिवंश देखिए, लिंग पुराण देखिए, शिव पुराण देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भगवान महादेव की तपस्या की है कि नहीं की है। और बाणासुर के प्रसंग में वही भगवान महादेव आकर भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये तो अनन्योपासक का संबंध है, एक दूसरे के प्रति अनन्य भी हैं, एक दूसरे के उपासक भी हैं दोनों। भगवती दुर्गा की उपासना करने का अर्जुन को और ये युधिष्ठिर इत्यादि को आदेश दिया है कि नहीं भगवान कृष्ण ने। भगवान महादेव की आराधना करने का उपदेश अर्जुन को किसने दिया, भगवान कृष्ण ने दिया कि नहीं दिया। तो ये लोग वो सब नहीं बताएंगे, वो सबको कह देंगे फर्जी है, प्रक्षिप्त है, तामसी ग्रंथ है, मिलावटी है। ये बड़े सात्विक बने चले हैं, समलैंगिक विवाह करके सात्विकता का प्रसार कर रहे हैं ये लोग। दूसरा कमांडमेंट, यू शैल नॉट मेक आइडल्स, आप मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। तो भैया जब तुम लोग 10 कमांडमेंट्स का बढ़िया से पालन कर रहे हो तो काहे हिंदुओं से चंदा बटोर के बड़े बड़े मंदिर बनवा के मूर्ख बना रहे हो जी। हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए चंदा बटोरते हो हिंदुओं से, तब क्यों नहीं कहते कि लोग पतित हैं, तामसी, इनसे पैसा नहीं लेंगे। यही कारण है कि शास्त्र ने मना किया कि न जन्मयान नान्तम यात वाला जो सिद्धांत है कि विदेश न जाए और न मृक्षजनों से संसर्ग करे, यही कारण है, यही विकृति फैलती, इसीलिए शास्त्र ने मना किया। तीसरा कमांडमेंट, पहले में आप जो है सो ईसा मसीह या उसके बाप के अतिरिक्त अन्य को खारिज कर दिए, दूसरे में आपने मूर्ति पूजा का निषेध कर दिया, तीसरे में क्या कहते हैं, यू शैल नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड योर गॉड इन वेन। बताइए, हमारे यहां तो है कि पतितस खलितस चारतः, आप भगवान का नाम तो गिर गए घृणा से, राम राम से, अभिवादन से, राम राम भैया, राम राम काका ऐसे कर लिए, या गिर गए तो हरे राम 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 ऐसे कर लिए, या दुर्गंध है तो राम राम ऐसे कर लिए। वहां तो यादो हने वहनने मथनोपलेप प्रेंखं क्षणार्भरोदित क्षणमार्जनादो गायन्ति चैन मनोरक्त ध्यस्रुकंजो धन्या व्रजस्त्री और उक्रम चित्तयाना। वो गोपियां गान करती थी, गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवायोगे पुण्यानि नामानि जपन्ति नित्यम या पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधवेति। ये हमारे यहाँ है भगवान का। लड़ाई लड़ते समय तक हे अर्जुन तुम मेरा नाम लो, मेरा स्मरण करो, महानुस्मर युद्ध भगवान ने यह कहा। लेकिन यहां क्या कहते हैं, यू शैल नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड योर गॉड इन वेन, अथवा व्यर्थ नहीं करोगे उनकी। रिमेंबर द सबाथ डे टू कीप इट होली, ऑनर योर फादर एंड योर मदर, ये सब कर समझ में आता है। और तो प्रथम 3 में ही आपका, और बाकी तो खैर कुछ सदाचार परक है, यू शैल नॉट मर्डर, तो यू शैल नॉट मर्डर 10 कमांडमेंट्स जो हैं ईसाइयों के, तो किसका मर्डर नहीं करना, जो ईसा का अनुयायी उनका नहीं करना। बाकी जितने विश्व युद्ध लड़े गए हैं और जितना हत्या कांड ये लोग मचाए हैं इस्लाम और ईसाइयत के अनुयायी लोग, उतना कौन मचाया है। अभी भी देख लीजिए विश्व में जितने युद्ध चल रहे हैं या पिछले 100-200 सालों में चले हैं, उसमें प्रधान पक्षकार कौन कौन रहे हैं ये देख लीजिए। यू शैल नॉट स्टील, तुम चोरी मत करना। यही ब्रिटेन वाले आकर भारत की लाखों करोड़ों अरबों खरबों नील पद्म तक, मतलब गिनती नहीं है उसकी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ये लोग यहां से लूट कर ले गए और कह रहे हैं यू शैल नॉट स्टील, यू शैल नॉट कमिट अडल्ट्री। जितनी पॉर्न वेबसाइट्स चल रही हैं, ये विदेश से जितने वेब सीरीज भारत में प्रभावित करके और सभ्य सनातन संस्कृति के रिश्तों को कलंकित करने के लिए बनाए जा रहे हैं, ये सब कहां से चल रहा है। तो केवल मूर्ख बनाने के लिए तुम लोग कहते हो। अब आगे देखिए क्या कहते हैं प्रभुपाद का,
Many times Prabhupada said that we are the true Christians because we follow the 10 commandments properly. I have seen many worshippers of other faiths lighting up cigarettes as soon as they come out of their place of worship. No one raised an eyebrow to the transgressions. But if a Krishna consciousness devotee in devotional clothing walks around smoking, people will criticize him or her. The local newspaper may even run a headline saying, Krishna devotee lights up his life. Why is this? People know the level of purity we aspire for and they expect us to show that purity. We should lead the way. बहुत सुंदर, आप सिगरेट भी नहीं पी सकते, लेकिन सिगरेट पीने से आपको तामसिक गति हो रही, बहुत अच्छा, हम भी धूम्रपान का समर्थन नहीं करते, लेकिन भैया समलैंगिकता का जो प्रसार कर रहे हो, क्या कहते हैं यहाँ पर hdgoswami.com, इस्कॉन वाले ही नहीं जी, देयर आर मेनी इस्कॉन डिवोटीज विथ अ होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन। ये सारे के सारे, ये अब क्या बोलूं मैं, थोड़ा कठोर शब्द निकल जाएगा मुंह से, विश्वविद्यालय खोल के बैठे हुए हैं। There are many ISKCON devotees with a homosexual orientation. Many years ago, ISKCON did not have such an enlightened view on the matter, but today most devotees, including leaders, are simply happy to see a person taking to Krishna consciousness. यही ओशो चलाता था, इधर आके संभोग कर, उधर सीधे समाधि, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो का था ना। ऐसे वो तो मोदी जी ने कहा था, बाद में राहुल गांधी ने कहा, तो लोगों ने राहुल गांधी से मीम बना दिया, मोदी जी पर कोई बात नहीं हुई। लेकिन वो ठीक है, राजनीतिक बात अलग रखते हैं। कहने का विषय है, इस्कॉन जो है इस विषय पर पहले प्रबुद्ध नहीं था, अब ये प्रबुद्ध हुआ है, तो समलैंगिकता में प्रवृत्त भी हो रहा है, और केवल इसके भक्त नहीं अपितु इंक्लूडिंग लीडर्स, इसके नेता भी बहुत प्रसन्न है ये देखकर कि व्यक्ति जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस में जा रहा है, भगवान कृष्ण के प्रति उसकी जागृति बन रही है। और जागृति कैसे? तो होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन। वाह! माय व्यू इज दैट वंस sexuality is a private matter and really no one else's business. By practicing Krishna consciousness, we gradually understand that we are not the material body. All of us are equally pure souls, and so our bodily orientation is simply an external covering of the pure soul. वाह वाह, इनका वेदांत देखिए। कह रहे कि हम शरीर तो है नहीं, हम तो आत्मा है, शरीर तो केवल आवरण है, इसलिए जिससे भी रमण करो, जिससे भी कुछ करो, क्या दिक्कत है? अरे भैया, तो तेरा प्रभुपाद जो अभी कह गया पिछले पोस्ट में कि इस्कॉन क्या भक्त, कृष्ण का भक्त जो है वो सिगरेट पीता है, तो लोग कहते हैं कि गलत कर रहा है, इसलिए हम लोग को प्योर रहना चाहिए। तो सिगरेटवा आत्मा पी रही कि बाहर का आवरण पी रहा है? सिगरेट भी तो बाहर का आवरण पी रहा था, तब क्यों वहां पर तुमको प्योरिटी खत्म होती दिखी? रमण कर ले रहे हो तुम लोग, धूर्तों, कुलकलंकों, धर्मद्रोहियों, तुम लोग रमण कर ले रहे हो, विचार फैला रहे हो। वहां कर रहे शरीर का क्या है? शरीर से तो कुछ नहीं हो, तो जाकर विष्ठा खाओ फिर। वहां पर क्यों ये करो और वो करो? भजन कीर्तन में तो शरीर कर रहा है, तुम्हारा आत्मा के पास हाथ है, आत्मा के पास वाणी है, आत्मा के पास जिह्वा है नहीं ना, वो भी तो देह का ही है। तो देह के द्वारा किया गया कर्म बाधित करता है कि नहीं करता है? हाँ, अगर कर्तृत्वाभिमान से परे होकर अगर तुम कर्म करोगे, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर् यस्य न लिप्यते हत्वापि स ईमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते, तब बात समझ में आती है। लेकिन तुम उस स्थिति को ही प्राप्त नहीं हो। यौन कुंठा की तृप्ति के लिए तुम धूर्तों ने, यौन कुंठा की तृप्ति के लिए तुम लोगों ने वेदांत का दुरुपयोग किया, आत्म तत्व का तुम लोगों ने अनर्थकारी व्याख्यान किया, और बाकी समय जो है सो कहते हो कि हमको प्योर रहना चाहिए। अब आगे देखिए, कुछ एक वीडियो भी मैं आपको इसमें अटैच कर देता हूं, जिसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, बिकनी में लड़कियों को नचा के कीर्तन कर रहे हैं। ये तो इन धूर्तों की कुंठा है, बिकनी में लड़कियों को नचा रहे कीर्तन कर रहे हैं। अरे भैया, क्या प्योरिटी हुआ? अरे तो फिर बाकी को क्यों गाली देते हो तुम लोग? जो अमोघलीला प्रभु कह रहा था कि सब तामसी है, अघोरी और नागा साधु ये सब तामसी हैं, तुमसे तो बढ़िया हैं, कम से कम समलैंगिकता से तो परे हैं। उनका भी तो आत्मा पवित्र है, उनका भी केवल शरीर का एक आवरण है, तो केवल इस्कॉन को सब्सक्रिप्शन मिली हुई है। बाकी देवताओं की निंदा करते हुए तुम लोग जो चल रहे। और आगे और देखिए इधर, हाँ, और ये भी कष्ट का विषय है। कल एक महानुभाव कह रहे थे, जो विदेश गमन पर जब हमने वीडियो बनाया तो कह रहे थे कि बहुत सारे संत महात्मा विदेश जाते रहते हैं, आते रहते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के श्री जी भी गए हैं, वृंदावन वाले शायद, और बहुत लोग आते जाते रहते हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों की कथा का परित्याग कर दें, क्या करें? हमने देखिए, विदेश गमन करने वाला व्यक्ति उस दोष से लिप्त होता है, ये तो हम मानेंगे ही मानेंगे। लेकिन इसमें एक समस्या यह है
कि भगवान शंकराचार्य जी ने भी यह कहा कि जो हम आचार्यों के शास्त्र सम्मत कृत्य हो उनका अनुसरण करो, उनके अनुसार चलो, उनको मानो और इतर कृत्यों का अनुसरण मत करना। तो जो व्यक्ति शास्त्रज्ञ हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ धर्म के मर्म को जानते हैं, अब विदेश गमन कर लिए मोह से, लोभ से या किसी माध्यम से, लेकिन मंच से अगर कुछ बढ़िया बात कह रहे हैं, हालांकि फिर भी व्यासपीठाधिकार वाली आपत्ति तो आ ही जाती है, लेकिन अगर कोई अच्छी बात कह रहे हैं वो, तो उस अंश में उनकी बात को ग्रहण कर लो और आगे बढ़ो, ये कहा जा सकता है उसमें। और जो लोग हमको अभी इस्कॉन पर मैं बोल रहा हूं, फिर लोग कहेंगे कि तुम हिंदुओं की निंदा करते हो, वो ये नहीं देखेंगे कि ये क्रिश्चियनिटी का प्रसार कर रहा है ये लोग, तब नहीं कहेंगे। रामभद्राचार्य मंच से राम जी की प्रशंसा करने के चक्कर में भगवान कृष्ण को, भगवान नारायण को, सबको गाली देते रहे, कोई नहीं कहने आएगा उनको। वहां पर वेद मंत्रों को तक को बदलने की बात कर दी इन्होंने। और उनका देखा देखिए बागेश्वर धाम वाले भी जो नए नवेले खड़े हुए हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनको पता नहीं, जिस विषय में ज्ञान नहीं उनमें बोलने की इनको क्या एकदम हड़बड़ी रहती है। एक वीडियो में तो बढ़िया कहा इन्होंने, स्त्रियों के लिए गायत्री मंत्र का विधान नहीं है, अनुपवीत के लिए स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा इत्यादि वचनों के आधार पर ठीक ही कहा। दूसरे में कह रहे हैं काहे नहीं जप सकती है, बढ़िया जपो, जिसको जिसमें श्रद्धा है। अरे भैया, तो जिसको जिसमें श्रद्धा है, तो कोई ईसाई मिशनरी बन जाएगा तो आप क्यों उसको रोकने जाते हैं? उसकी श्रद्धा उधर जा रही है। श्रद्धा का केवल विषय नहीं है ना, आप तो साईं की पूजा करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, आप तो साईं की पूजा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साईं शिरडी साईं वाला ट्रस्ट आपके रामलला के मंदिर में दिया था क्या? साईं का प्रपंच आप नहीं जान रहे हैं, उसका पाखंड आपको नहीं पता है, उसका सिंडिकेट आपको नहीं पता है। नहीं पता है तो अपने बालाजी से पूछिए ना, जिनकी कृपा से आप इतने प्रसिद्ध हुए हैं। था कुछ नहीं, बागेश्वर धाम के पास सिद्धि थी, रामभद्राचार्य के पास पॉलिटिकल पावर था। बागेश्वर धाम को कोई जानता नहीं था, रामभद्राचार्य का बाजार गिर रहा था, दोनों साथ में मिल गए। रामभद्राचार्य ने इनको चेला बना लिया, इन्होंने गुरु बना लिया। रामभद्राचार्य के पॉलिटिकल पावर का आश्रय लेकर ये लंदन गए, वहां से प्रसिद्ध हुए, और इन्होंने जब उनको गुरु बनाया तो इनके चेले अचानक से रामभद्राचार्य के समर्थन में आ गए, दोनों का बढ़िया बाजार चलने लगा। ये है पीछे की घटना, ये है कहानी। और यही बागेश्वर धाम वाले अभी साईं की पूजा करवाने लगे, चाय चंडिकाय नमो नमः तक कहने लगे। भगवती दुर्गा का अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इनकी इतनी क्षमता हो गई कि वेद मंत्रों को बदलने की बात करने लगे। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमा। अरे तुम लोग तो विष्णु हत्यारे हो। मैं रामभद्राचार्य को भी कहता हूं, धीरेन्द्र कृष्ण को भी कहता हूं, आप होंगे विद्वान, आप होंगे पढ़े लिखे, आप होंगे सिद्ध, लेकिन आप वेद मंत्रों को बदलने की बात करेंगे तो वह सम्माननीय कृत्य नहीं माना जाएगा। इसको स्पष्ट स्मरण रखिएगा। आप हिंदू धर्म की रक्षा के लिए काम कीजिए, वेदों के मंत्र बदल कर आप क्रांतिपरक और नहीं, वेदों में और मंत्र नहीं थे। यत्र बाणः संपदन्ति कुमारा विशिखा एव का उदाहरण देते, आशु शिशानो वृषभो न भीमो घनाघन क्षोभण शर्खणी नाम का उदाहरण देते, मर्माणिते वर्णाक्षादयामी से सनातन धर्म की अपेक्षा करते। वेदों में वो मंत्र नहीं है क्या? कांडात कांडात प्ररोहंति परुखा पुरुषस्परी का आप उदाहरण देते, वो सब वेद मंत्र नहीं है क्या? तो द्यौ शांति को बदल के द्यौ क्रांति करने का अधिकार तुमको दिया किसने? जो वेद मंत्र का जो है सो एक अक्षर ऊपर नीचे करने का सामर्थ्य देवताओं को नहीं है। आप इतने बड़े सिद्ध हो गए कि वेद मंत्रों का बदलने चले हैं। और ये इस्कॉन वालों के पास आप जाकर कह रहे हैं गीता का आप आयोजन कराइए। इस्कॉन वाले क्या करेंगे गीता का आयोजन? इस्कॉन वाले श्रीमद् भगवत गीता के नाम पर अपना जो बिजनेस खड़ा किए हैं, भगवान स्पष्ट बोले हैं गीता में, इदम तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति। चार लोगों को नहीं दो गीता का ज्ञान, जो हमसे द्वेष करता हो, जो हमारे गीता ज्ञान को सुनने की इच्छा न रखता हो, जो व्यक्ति तपस्वी नहीं हो, जो व्यक्ति भक्त नहीं हो। ये अपनी संस्था के प्रचार के नाम पर गाड़ियां रोक रोक कर गीता बांटे जा रहे हैं। वो व्यक्ति गुटखा खा कर आया है कि थूक कर आया है, कि वो महिला रजस्वला है, कि वो व्यभिचार करके आया है, कि दारू पी कर आ रहा है। गीता जैसे पवित्रतम शास्त्र को, ब्रह्म विद्या को ऐसे अधिकारियों के हाथ में बांटते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको स्वयं गीता का मर्म नहीं पता है, आपको स्वयं गीता शास्त्र का अधिकार नहीं है। इसीलिए आपको बंदर के हाथ में उस्तरा दीजिएगा तो दाढ़ी थोड़े बनाएगा, वो तो गर्दन ही काटेगा। वही कर रहे हो तुम लोग। लेकिन वही तब विवेकानंद पर बोला तो बता दिया गया, तुम्हारी खुद की संस्था ने तुम पर बैन लगा दिया। विवेकानंद आलोचना से परे हो गए, और देवी देवता तो भैया घर के नौकर है तुम्हारे, कि जो मन कहो कि भैया उठो तो उठेंगे और बैठो तो बैठेंगे। अब देखो इधर क्या है, एक और मैं आपको बता देता हूं इसमें। एक वीरागम का मैं आपको एक प्रमाण देता हूं। वीरागम एक शैव आगम है, मान्य ग्रंथ है, वो भी प्रक्षिप्त नहीं है वैसा कुछ, लेकिन मैं आपको अगर वो भी मिल जाए, वीरागम पढ़े हुए भी मुझे बहुत वर्ष हो गए। हाँ, क्या कहते हैं वीरागम में?
वैष्णवेभ्यः प्रदात्यन्नं सयाति यम मंदिरम वैष्णवैः कर्म चांडालैः पठन्ति ये जनाधमा पुराणानि विचित्राणि ते यान्ति यम मंदिरम अथवा वैष्णवानां च कन्या गो भूमिदापका ते यान्ति रौरवं घोरं यावत् चंद्र दिवाकरो वैष्णवास्तप्त संस्कारान् विष्णु ध्यान परायणान् तान् राक्षसान् सदा गौरी हिंसां कुर्वन्ति ये जनाः ते यान्ति मम सानिध्यं सत्यं सत्यं वदाम्यहम् तयन्ति भाव तत्त्वज्ञाः पुराण पुरुषोत्तमाः आपो नारायण साक्षात् इति वैखानस द्विजाः तप्त संस्कार संयुक्ताः ऊर्ध्व पुण्ड्र समन्विताः तुलसी काष्ठ संछन्न ग्रीवा विग्रह धारिणः काल शासन संकाराः काम क्रोध समन्विताः दग्ध बाहु समोपेताः शंख चक्रादि लांछनाः वैष्णवाः कर्म चांडालाः भवन्ति कृत बुद्धितः वैष्णवान् तान् सदा लोके मम भक्ता महेश्वराः न ताडयन्ति सततं ते यान्ति यम मंदिरम तान् वैष्णवान् सदा गौरी प्रीतिं कुर्वन्ति ये नराः ते यान्ति पूति गंधस्थम कूपम मूत्र समन्वितम कदाचित वैष्णवानां च लोके भक्ति समन्विताः स्वर्ण वस्त्राणि दिव्यानि दापयन्ति नराधमाः व्रजन्ति रौरवं घोरम कूपम मूत्र समन्वितम। क्या कहने का अर्थ है? भगवान शिव क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति वैष्णव है, जो शंख चक्र इत्यादि लिया हुआ है, जो ऊर्ध्वपुंड लगाता है, जो तुलसी माला धारण करता है, उसको मारो। उसको नहीं मारोगे तो पाप लगेगा। उसकी हिंसा करो, उसका मर्डर करो, और मर्डर करोगे तब तुम्हारा मोक्ष होगा। और अगर उसको स्वर्ण दान करोगे, उसको भूमि दान करोगे, उसको गौ दान करोगे, उसको अन्न दान करोगे, तो विष्ठा और मूत्र और पीव और खून से भरे हुए नरक में तुम्हारा वास होगा। ये कह रहे हैं भगवान शिव। अब इसी वचन का आश्रय लेकर कोई शैव संप्रदाय वाला उठ जाए और सारे वैष्णवों को काटने लगे तो उसको आप क्या कहिएगा बताइए? क्योंकि शास्त्र तो उनका भी है। जैसे एक संहिता उठाकर आप बाकियों की निंदा करते हैं, यही सब प्रमाण उठाकर अगर कोई कह दे तब क्या कीजिएगा? लेकिन नहीं, तब यही लिंगायतों के खिलाफ और वीर शैवों के खिलाफ जब लोग खड़े हुए, बोले अरे ये लोग तो शिवलिंग धारण करके चलते हैं। बोले देखो, शिवलिंग धारण जो गर्दन में करते हैं वो भी वेदोक्त सिद्धांत है। आजकल लिंगायतों को भी लोग बहुत गाली देते हैं, लेकिन लिंगायत वैष्णव को गाली दे रहा है, वैष्णव शैव को गाली दे रहा है। हजारों वर्ष से एक दूसरे का माथा तुम लोग काटते आए हो, लाखों लाश बिछ गई। वही शैव और वैष्णव एकजुट होकर अगर तुम लोग विधर्मियों के खिलाफ लड़ते तो आज सनातन धर्म का गौरव कुछ और होता। लेकिन गाली दोगे तुम लोग दोनों मिलकर हमको। तब हमने वेदों से प्रमाण दिया। सदानंदोपनिषद से देखिए क्या कहते हैं, 2 प्रकार के लिंग का धारण किया जाता है व्यक्ति के द्वारा। सिद्धांत सिखोपनिषद में भी है, सदानंदोपनिषद में भी है। अलग अलग प्रमाण से देखिए वेद क्या कहते हैं। भारद्वाज शृणु नाम कच्चिद वदंति साम्यम सर्वदेव प्रकृष्टम शिवं वरेण्यम पक्वचित्ता शिवस्य प्रसादतो ज्ञान मात्रा विदंती विश्वाधिकम शंकरम ये प्रमूढ़ा हीनम विष्णु ब्रह्मणो वा वदंती न संसारात्मुच्यन्ते कदाचित् क्षतैः कल्पैः कोटिभिर्वाथ दोषैः। हाँ, कह रहे हैं कि भगवान शिव को जो व्यक्ति विष्णु या ब्रह्मा से हीन बताता है वो मूर्ख है। सभी देवों में सबसे बड़े तो शिव जी हैं, ऐसा कह देते हैं। और यहाँ पर क्या कहते हैं, शिवलिंग का धारण करने, शिवलिंग धर्म विप्रम विपन्नम न तुदाहे यदि वा दाहेत तस्य ब्रह्म हत्या तदा भवेत्। जिस ब्राह्मण ने शिवलिंग धारण किया है उसका अग्नि संस्कार नहीं होता, उसको दफनाया जाता है, उसको भूमि में गाड़ा जाता है। अगर उसका दाह संस्कार करोगे तो ब्रह्म हत्या लगती है। ये यो वा स्वहस्तार्थित लिंगमेकम परात् परम धारयते नरो वा तस्यैव लभ्यः परमेश्वरो सो निरंजनम साम्यमुपैति दिव्यम। ये सब है ना, अंतर्धारण शक्तेन यशक्तेन द्विजोत्तमा। ऐसे तो शिव तत्व को, शिवलिंग को हृदय में धारण करना है, अंदर में भावना से धारण करना है। लेकिन अगर वो धारण करने में असमर्थ हो, उतनी एकाग्रता नहीं हो, उतना भक्त नहीं हो, उतना बड़ा साधक नहीं हो, तो बाहर से हृदय में संस्कृत गुरुना दत्तम शैवं लिंगम मुरस्फले धारिम विप्रेण मुक्त्यर्थे शिव तत्व विदो विदो। ये तो वेद का सिद्धांत है कि वो शिवलिंग धारण करते हैं, उनका अग्नि संस्कार नहीं होता, भूमि में उनको समाधि दी जाती है। ये सब वेदों को सिद्धांत है। तो लिंगायतों का जब अभी पॉलिटिक्स के चक्कर में जब अलग धर्म देने की बात हो रही थी, हमने वहां कौन खड़ा हुआ था? हमको तो गाली दे देते हो तुम लोग। लेकिन जब लिंगायत अपने लिए अलग धर्म की मांग कर रहे थे और बाकी संप्रदाय वाले कह रहे थे कि हाँ ठीक है, तुम लोग निकलो यहां से, तुम लोग वेद को नहीं मानते, तुम लोग वर्णाश्रम को नहीं मानते, तुम लोग शिवलिंग धारण करते हो, तुम लोग भूमि में तुम्हारी समाधि होती है, अग्नि संस्कार नहीं होता है। अरे भैया, चंद्र ज्ञानागम उठाकर देखिए, सदानंदोपनिषद उठाकर देखिए, वो तो उनके लिए शास्त्रीय मर्यादा है। वेद और तंत्र, आगम और निगम दोनों से हमने बताया, पुराणों से भी बताया था। तब वो सब तो लोग नहीं देखेंगे ना। और फिर गाली हमको वैष्णवों से मिली। अब ये जो प्रमाण हम आपको दिए हैं कि वैष्णवों को मारो, काटो, उनके साथ खाना पीना मत करो, और उनको मारोगे तो मोक्ष होगा, नहीं मारोगे तो नरक जाओगे, क्यों? इसका अर्थ ये नहीं है कि जाकर वैष्णवों को मारो। भगवान शिव ने महिष्मर्दिनी तंत्र में कहा है, कलौ च भारते देवी निंदका बहवो जनाः शिव निंदा पराः केचित् विष्णु निंदा पराः परे सर्वेषां देवतानां च देवीनां च तथैव च सततं कुर्वते निंदां नात्र कुर्यु विचारणाम्। और क्या कहते हैं,
हाँ, हे देवी, कलिकाल में भारत के अधिकतर लोग निंदा परायण होते हैं। कोई शिव निंदा में तत्पर है, कोई विष्णु निंदा में तत्पर है, कोई कोई तो समस्त देवता और देवियों की ही सर्वदा निंदा में तत्पर है। इस विषय में कोई विचार नहीं करता। हाँ? बहुत सारा मनुष्य संप्रदाय के आचार्य जो है सो कहते रहते हैं कि शिव जी जो है सो जीव कोटि के हैं, वो अपने संप्रदाय के अनुसार बताते हैं, लेकिन अपने संप्रदाय के अनुसार केवल भगवान विष्णु की परत्व बुद्धि का निर्णय करने के लिए तुम अगर कहोगे तब ठीक है, लेकिन अगर निंदा करने के लिए शिव जी का कहोगे तब तो दिक्कत है ना। क्योंकि शिव पुराण में ही कहते हैं एकम प्रशंसति यस्तु सर्वानेव प्रशंसति एकम निंदन्ति यस्तेषां सर्वानेव विनिंदति। परमात्मा के सभी रूपों में किसी एक की भी प्रशंसा करो तो सबकी प्रशंसा हो जाती है, किसी एक की भी निंदा करो तो सबकी निंदा हो जाती है। और महिष्मर्दिनी तंत्र में आगे क्या कहते हैं भगवान शिव, आत्मानं वैष्णवं मत्वा अधमा भारते कलौ कर्णे कंठे तथा हस्ते हृदये नगरंदिनी विधृत्य तुलसी मालां तिलकम हरिमंदिरम गृहिणीयुर हरिनामानि सुस्वराणि गृहे गृहे अन्नस्य संचयं कुर्युः पाखंडा मानवाधमा तेषां पापं महेशानि वर्णितुं नैव शक्यते विहाय संध्यां गायत्रीं हरिर्नाम स्मरेत् यदि यान्यक्षराणि नाम्येव वसन्ति च श्रुतिस्मिते तावत् संख्यान्यनेकानि पापानि च पदे पदे। कलयुग में भारत के अधम व्यक्ति स्वयं को वैष्णव मानकर कान, हाथ, कंठ, हृदय में तुलसी माला और श्री तिलक आदि चिन्ह धारण करके घर घर मात्र उदर पूर्ति के लिए भगवान का नाम गाते हुए घूमेंगे। हे महेशानी, मैं उन लोगों के पापों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूं। संध्या गायत्री की अवहेलना पूर्वक परित्यक्त बुद्धि से परित्याग करके जो हरिनाम का स्मरण करता है, उस नाम में जितने अक्षर होते हैं उतने जन्मों तक उसे उतनी संख्या तक बहुत पाप का दंड भोगना पड़ता है। ये सब है यहाँ पर। तो ऐसे वैष्णव बहुत से आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो शिव धर्मपरायण लोग इनका हिंसन कर देते हैं। भैरव जी ने मस्तक काटा है कि नहीं काटा है, वीरभद्र ने काटा है कि नहीं काटा है। और वैसे ही जो शैव मतावलंबी होकर ज्यादा खोपड़ी नचाने में लगे रहते हैं और पाखंड वृत्ति का आश्रय लेते हैं, जैसा कि शास्त्रों में भी नंदीश्वर दक्ष प्रजापति का भृगु मुनि का शाप है कि शिव धर्मपरायण लोग इस प्रकार से कपाल आस्थि माला धृत होंगे और नशेबाजी में घूमते फिरेंगे और जैसे आजकल महादेव का चिलम टान रहे हैं, ये सब शास्त्र में थोड़ी है। भगवान शिव के नाम पर पाखंड का प्रसार कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु के नाम को भी बेचने वाले वैष्णव हैं, भगवान शिव के नाम को भी बेचने वाले शैव हैं। ऐसे शैवों की भी निंदा है, उनको दंडित करने का विधान है। ऐसे वैष्णवों की भी निंदा है, उनको भी दंडित करने का विधान है। क्या है कि जो पेट पालने के लिए चेला बनता है, अनुयायी बनता है ना, वो जब तक अपने बिजनेस पर प्रहार नहीं वो नहीं बोलता, और जब प्रहार होता है तब भी जो समर्थ है उसके खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ नहीं बोलता। जैसे हमने स्वामी कर्पात्री जी के विषय में एक दो बातें मतभेद में कही तो लोग हमको गाली देने आ गए, चाहे वो कोई बड़े आचार्य हो चाहे कोई सामान्य सा व्यक्ति हो। लेकिन जब वही शशांक शेखर सुर ने जब कर्पात्री स्वामी के खिलाफ अभद्रतापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया, किसी की हिम्मत हुई जाकर बोलने की, नहीं बोले, तब स्वामी कर्पात्री जी के सम्मान के लिए हम ही को आना पड़ा। जब हम वैष्णवों का समर्थन कर रहे थे, शैव लोग हमको गाली दे रहे थे, लेकिन यही लिंगायत जब अलग धर्म कोड की मांग करने लगे, आज से 5-6 साल पहले कौन आया सामने? हम ही लेख और ये सब पुस्तकों में छपवाए और दिए थे। जब शंकराचार्य जी के विषय में रामानुजी संप्रदाय वाले कुछ लोग विभत्स बातें कर रहे थे, शंकराचार्य जी के समर्थन में या रामानंद संप्रदाय से जब रामभद्राचार्य जब मंच से कह रहे थे, कौन सबका दुश्मन बनते हुए सबकी गाली धमकी सुनते हुए सामने आया था? हम ही वीडियो और लेख के माध्यम से आए थे। तो रामभद्राचार्य पूरे जीवन भर निंदा करते रहेंगे, अन्य आचार्यों की कोई सुनवाई नहीं। पूरी के शंकराचार्य जी बाकी शंकराचार्यों को अपशब्द कहते रहेंगे, उनकी भर्त्सना करते रहेंगे, कोई सुनवाई नहीं। बाकी लोग पूरी शंकराचार्य को कहते रहेंगे, कर्पात्री स्वामी को कहते रहेंगे, उसमें भी कोई समस्या नहीं। शैव वैष्णव एक दूसरे को माथा काटते रहेंगे, उसमें भी कोई समस्या नहीं होती इन लोगों को। लेकिन अगर हम कुछ कह दें तो फिर सबों की नजर में हम चढ़ जाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वेद मंत्रों तक को बदलने की बात कह गए, स्त्रियों को गायत्री जपवाने लग गए, श्री यंत्र बेचने लग गए, यहां तक कि साईं की पूजा तक करवाने लग गए। हालांकि मना भी किया है एक बार, लेकिन आप एक निष्ठा रखिए ना, ऐसे आप हिंदू धर्म के नेता बने घूमेंगे। उस समय किसी को मतलब नहीं, वेद के मंत्र यहां बदल दिए जा रहे हैं, किसी को मतलब नहीं होता। लेकिन अगर हम अभी विरोध में बोले हैं ना कि देखिएगा 10 लोग हमको गाली देने आएंगे, गुरु जी की जय, बाबा बागेश्वर की जय। बाबा बागेश्वर वेद से बड़े नहीं हो गए। स्वामी कर्पात्री जी को जब लोगों ने गाली दी कोई नहीं आए, हम आए, लेकिन जब शास्त्र प्रमाण से जब अपनी बात कही तो लोगों ने हमारा ही विरोध किया, हमें ही निंदकाचार्य कहने का आरंभ कर दिया इन लोगों ने। उसी प्रकार से रामभद्राचार्य के खिलाफ जाकर कोई पीठस्थ शंकराचार्य बोल दिए हो नाम लेकर या मंच पर ललकार के। तुम लोगों की हिम्मत नहीं है, अनुयायियों को मैं कहता हूं कि तुम लोगों की हिम्मत नहीं है कि इन लोगों के खिलाफ बोल सको, कभी नहीं। लेकिन हमारे पास क्या है कि बोलने का तुमको अवसर मिल जाता है तो हमारी तुम लोग भर्त्सना करते रहते हो, तो करते रहो, शास्त्र प्रमाण से भी भले हम बात करें। अब आगे देखो इधर क्या कहते हैं। 12 मार्च 2023 को ये प्रकाशित हुआ था लेख,
हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, उनका लिखा था, अभी वेबसाइट पर अपडेट हुआ था तो मैंने पढ़ा, व्हेन एन इंडियन पर्सन कॉल्स ऑन कृष्णा ही ऑफन सेज कृष्ण। कृष्ण इज अ संस्कृत वर्ड मीनिंग अट्रैक्शन, आकृष्ट, कृष्ण कहते हैं ना, आकृष्ट सब, तो कृष्ण से कृष्ण है। और when we address God as Christ, कृष्ण और कृष्ण, we indicate the same all attractive supreme personality of Godhead। मतलब प्रभुपाद के अनुसार कृष्ण, क्राइस्ट और गॉड एक ही तत्व है। When Jesus said, our Father who art in heaven, hallowed be the name, the name of God was कृष्ण और कृष्ण, वाह। अब प्रभुपाद कहते हैं, अब फादर एमेनुएल और प्रभुपाद का संवाद है। प्रभुपाद कहते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड क्राइस्ट, क्राइस्ट का अर्थ क्या है? कहते हैं क्राइस्ट, फादर एमेनुएल कहते हैं क्राइस्ट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस मीन्स द अनॉइंटेड वन। श्री प्रभुपाद कहते हैं क्राइस्टोस इज द ग्रीक वर्जन फॉर द वर्ड कृष्णा, वाह। तो फादर एमेनुएल कहते हैं दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये समझा रहा है व्यक्ति प्रभुपाद, व्हेन एन इंडियन पर्सन कॉल्स ऑन कृष्णा ही ऑफन सेज कृष्ण। कृष्ण इज अ संस्कृत वर्ड मीनिंग अट्रैक्शन, सो व्हेन वी एड्रेस गॉड एज क्राइस्ट, कृष्ण or Krishna, we indicate the same all attractive supreme personality of Godhead. When Jesus said, our Father who art in heaven, hallowed be the name, the, ये पुरानी अंग्रेजी है, ऐसे कहेंगे तो our Father who art in heaven, hallowed be your name, the name of God was Krishna or Krishna, do you agree? तो एमेनुएल जो असहमति व्यक्त करते हैं, कहते हैं आई थिंक जीसस एज द सन ऑफ गॉड हैज रिवील्ड टू अस द एक्चुअल नेम ऑफ गॉड क्राइस्ट। वी कैन कॉल गॉड फादर बट वी वांट टू एड्रेस हिम बाय हिज एक्चुअल नेम, वी हैव टू से क्राइस्ट। मतलब ईसा मसीह ने आकर असली नाम बताया गॉड का, वो है क्राइस्ट। तो हम उसको पिता कहते हैं, फादर कहते हैं, लेकिन है वो क्राइस्ट। तो ये कहते हैं यस, प्रभुपाद कहता है यस, Christ is another way of saying Krishna, or Krishna is another way of pronouncing Krishna, the name of God. Jesus said that one should glorify the name of God, but yesterday I heard one theologian said that God has no name, that we can call him only Father, a son may call his father. But the Father also has a specific name. Similarly, God in the general name of the Supreme Personality of Godhead, whose specific name is Krishna. Therefore, whether you call God Christ, Krishna or Krishna, ultimately you are addressing the same Supreme Personality of Godhead. ऐसे बहुत आगे संवाद हुआ है। और क्या कह रहे हैं? हरे कृष्ण में जो कृष्ण है वो क्राइस्ट ही है। और अंत में क्या लिख दिया है ये व्यक्ति, कहता है कि प्रभुपाद का सिद्धांत और देखिए कि टू प्रैक्टिस भक्ति योगा मीन्स टू बिकम फ्री फ्रॉम डिजिग्नेशन लाइक हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। मतलब ये ऐसी भक्ति सिखा रहे हैं कि आपकी हिंदुत्व की पहचान भी मिट जाए। आप देखिए इस्कॉन वाले आजकल इस्कॉन डिवोटीज लिखते हैं, हिंदू शब्द का प्रचार ही करना इन्होंने छोड़ दिया। और खुद कहता है टू प्रैक्टिस भक्ति योगा मीन्स to become free from designations like Hindu, Muslim, Christian, this or that, and simply to serve God. We have created Christian, Hindu and Mohammedan religions, but when we came to a religion without designations, in which we don't think we are Hindus or Christians and Mohammedans, ये व्यक्ति बता रहा हूं सबको वर्णशंकर बना के छोड़ेगा। ये ना हिंदू रहने देगा, ना ईसाई रहने देगा, ना मुसलमान रहने देगा। ये नर और मादा बनाकर छोड़ता पहले, अब तो समलैंगिकता का समर्थन करके नर मादा भी नहीं रहने देगा किसी को। और यहां पर यही सब बकवास किया है आगे चल के। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का भी नाम बेचकर इन लोगों ने बहुत कुछ किया है। तो कुल मिला के अच्छा, मैं इस विषय पर भी थोड़ा बोल ही देता हूं। जैसे मैंने कहा ना, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और रामभद्राचार्य वेद मंत्रों को बदलने तक की बात करें, लेकिन आज के जो मूढ़मती हिंदू हैं उनको लगता है अरे गुरु जी बोल रहे हैं, अरे उन पर भगवान की कृपा है, देखो ना अंधे होने पर भी इतना शास्त्र पढ़े हैं, ये तो भूत भविष्य वर्तमान सब बता रहे हैं, चाहे वेद मंत्रों की दुर्गति करते चले। हाँ, लेकिन नहीं, हिंदू अंधभक्त हो गया, उसके पास इतना विवेक नहीं है। लेकिन हमारे पास भगवान की कृपा से इतना होश है कि हम मनुष्य में और भगवान में अंतर समझ सके। उसके बाद लेकिन वहां कुछ नहीं कहेंगे लोग, अगर हम विरोध कर दें तो मनुष्य का तुमने विरोध क्यों किया? बागेश्वर धाम का कैसे विरोध कर दिया तुमने? करपात्री स्वामी का कैसे विरोध कर दिया तुमने? रामभद्राचार्य का कैसे विरोध कर दिया तुमने? ये बात भगवान का विरोध कर रहे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर विवेकानंद का विरोध नहीं हो सकता है, लेकिन दुर्गा जी का, शिव जी का, भगवान गणपति का, सबका विरोध ये लोग कर सकते हैं। ये तो धूर्तता है इन लोगों की।
अब एक और नया, ये भी देख लीजिए, इस्लाम इज ऑल्सो वैष्णविज्म, एक नया नया शब्द इज्म लगा देते हैं ना। पूरी शंकराचार्य का अलगे चल रहा है, उनके अनुसार तो ईसा मसीह वैष्णव थे। हाँ, उनके अनुसार ईसा मसीह जनेऊ टांगते होंगे, उर्दपुंड भी लगाते होंगे, और सारे लोग तो कल ईसाई मिशनरी कहेगी तुम्हारे शंकराचार्य कह रहे हैं कि ईसा मसीह वैष्णव थे, इसलिए जितने वैष्णव हो ईसा मसीह पूजा करो, क्या दिक्कत है। रामकृष्ण मिशन वाले पूजे ही रहे हैं, जोगदा मठ वाले पूजे ही रहे हैं, है ना, और ये इस्कॉन वाले पूजवा ही रहे हैं, ईसा मसीह वाला हमने बता ही दिया। अब इसका नया नाटक देखिए प्रभुपाद का, क्या कहता है ये व्यक्ति, इस्लाम इज ऑल्सो वैष्णविज्म जी। अब देखो डॉक्टर पटेल थे, कहते हैं कि मोहम्मडनिज्म इज नॉट वैष्णविज्म। अब प्रभुपाद कहते हैं नो नो, चैतन्य महाप्रभु टॉक्ड विद द पठान्स, ही प्रूव्ड दैट योर रिलीजन इज वैष्णविज्म। ये 17 फरवरी 74 की बात है, मुंबई में 17 फरवरी 74 का ये संवाद बता रहा हूं आपको, डेट और समय स्थान सब बता रहा हूं। कैसे, तो देखो, इनफैक्ट मुस्लिम्स ऑब्जेक्ट टू देयर रिलीजन बीइंग कॉल्ड Mohammedanism because it implies that they worship Muhammad, whereas in fact they feel they go straight to God, to Allah, and that Muhammad simply was a messenger। ठीक है भाई, और श्री प्रभुपाद कहते हैं बहुत बढ़िया है। तो रिलीजन मीन्स टू सरेंडर टू गॉड, इट डजंट मैटर व्हाट रिलीजन यू प्रोफेस, इट डजंट मैटर, बट यू मस्ट लर्न हाउ टू ओबे द सुप्रीम लॉर्ड। This is religion. Religion does not mean that you stamp some stereotype religion. I am Christian, I am Hindu, I am Muslim, I am Buddhist, and then fight. That is not religion. That is fantasism. Religion means how one has become devoted to God. That is religion. अरे भैया, भागवत महापुराण में देख लेता, शक, हूण, किरात, यवन, खस, ये सब का है ना। राजा सगर ने कैसे इनका नियंत्रण किया, इनका निग्रह करके इनको भारत की सीमा से अलग स्थान दिया, और कैसे किसके साथ बात करने से, व्यवहार करने से व्यक्ति पतित होता है। मतलब तुमको हिंदू की पहचान से क्या दिक्कत है, मैं ये पूछना चाहता हूं इस्कॉन वालों से। हिंदू मुस्लिम को एक खिचड़ी करने की क्या आवश्यकता। ऐसे कृपालु एक जन्मा था, कृपालु अपने आप को जगतगुरु बताकर चला गया, कहता है कि जो है सो इस्लामी टोपी लगा के अली मौला करने लगा बीच में, तो ईसा मसीह और पैगंबर की बड़ाई करने लगा, नमाज पढ़वाने लगा, कवाली करवाने लगा। इन सभी लोगों को जो कीड़ा काटता है ना कि हम भगवान हैं और हम ही सब कुछ जानते हैं और हम ही सबसे बड़े हैं, और इनके अंध चेले, अरे गुरु जी, अरे ओ सरकार, ये सब मैंने कृपालु पर भी बहुत बोला है और बहुत प्रमाण के साथ बोला है, और लोग उसके कारण भी मुझको बहुत गाली देते हैं। उनके लिए तो कृपालु जी सीधे भगवान हैं। अब ये जो है सो मुस्लिम रिलीजन इज ऑल्सो भक्ति योगा, ये कह रहे हैं। इवन द मुस्लिम रिलीजन दैट इज ऑल्सो भक्ति योगा, एनी रिलीजन वेयर गॉड इज द टारगेट दैट इज अप्लाइड इन भक्ति। वो ये 21 फरवरी 69 का इनका वाक्य है। भक्ति योगा ऑल्सो एग्जिस्ट अमंग द मुस्लिम्स बिकॉज गॉड इज द टारगेट ऑफ द मुस्लिम रिलीजन, ये प्रभुपाद का है। देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द वैदिक स्क्रिप्चर्स एंड ऑल्सो इन बाइबल एंड कुरान। Although the Christian and Muslim do not worship the deity, they offer prayers to the Lord. This is also bhakti. ये सब कह रहे हैं। Muslim actually have singing kirtana, chanting publicly. This I have seen in India. They were holding kirtan with drum accompaniment. Hazrat Muhammad is सत्यावेश अवतार। वाह, अब तो प्रभुपाद ने मोहम्मद को अवतार घोषित कर दिया। बुद्धा इज सत्यावेश अवतार। वी एक्सेप्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑल्सो इज सत्यावेश अवतार। मोहम्मद इज ऑल्सो सत्यावेश अवतार। सत्यावेश अवतार मीन्स अ लिविंग एंटिटी स्पेशली एम्पावर्ड एंड ही प्रीचेज द फिलोसफी ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। दिस इज कॉल्ड सत्यावेश अवतार। ये प्रभुपाद का कब का है? 4/6/1974 का कथन है। क्राइस्ट इज ऑल्सो एन एम्पावर्ड इनकारनेशन, सत्यावेश अवतार। मोहम्मद इज ऑल्सो सत्यावेश अवतार। एनीवन हु इज प्रीचिंग अबाउट गॉड इज एन एम्पावर्ड इनकारनेशन। ये तो पिछला जिनेवा का बताया, ये लंदन में उन्होंने 11 मार्च 1975 को कहा था। श्री प्रभुपाद का अगला वचन जब भागवत का व्याख्यान कर रहे थे 17 दिसंबर 1970 में, 17/12/70 में। Yes, because he said it must be correct. Muhammad is also सत्यावेश अवतार। सत्यावेश अवतार के बाद they are not ordinary human beings. They are especially empowered personality. We accept according to this आवेश। बाप रे बाप, ये है चैतन्य चरितामृत का प्रवचन करते हुए 13 दिसंबर 1966 को श्री प्रभुपाद ने कहा था। वी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस आवेश, आवेशावतार इंकारनेशन, ऑथराइज्ड इंकारनेशन। वी एक्सेप्ट माय गुरु महाराज एक्सेप्टेड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड हजरत मोहम्मद। दिस आवेशा इंकारनेशन ऑलमोस्ट हैव द सेम पावर। अरे भैया, ऐसे देखोगे, और इतना ही नहीं, आगे क्या कह रहा है लोग। Here Sri Prabhupada explains that the Holy Prophet Muhammad is a living entity, especially empowered to the breach of glories of the Lord.
ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, ही इज एन स्पेशली एम्पावर्ड पर्सनैलिटी। तो मोहम्मद की तुम तारीफ करिए रहा है, ईसा मसीह की तारीफ करिए रहा है, और कृष्ण भगवान की साम्यता उन दोनों से दिखा दे रहे हो तुम लोग, लेकिन यहाँ पर दुर्गा जी और शिव जी के साथ साम्यता दिखाने में, अनन्यता दिखाने में तुमको दिक्कत हो जाती है कि नहीं नहीं, कृष्ण भगवान तो सबसे बड़े हैं और दुर्गा जी और शिव जी तो उनके नौकर हैं, विष्णु भगवान उनके नौकर हैं, लेकिन जीसस और मोहम्मद को आवेशावतार हैं और भगवान के साथ उनकी अभिन्नता है। अरे धूर्तों, ये षड्यंत्र सामान्य हिंदू भले न समझे, लेकिन जो संप्रदाय की परंपरा से जुड़े लोग हैं वो समझते हैं, और यही कारण है कि इस्कॉन निरंतर जो प्रहार करता जा रहा है, बहुत ज्यादा दिन ये नहीं चल पाएगा। इसका कारण ये है, अब चलने का तो ऐसा है कि रावण की लंका भी सोने की थी, उसको भी लोग अवतारी मान के बैठे हुए थे। पौंड्रक खुद को अवतार नहीं बताता था क्या? हिरण्यकशिपु स्वयं को भगवान नहीं बता गया था क्या? अवतार तो होंगे ये लोग, लेकिन राक्षसों के होंगे, भगवान के तो हो नहीं सकते। अब आगे देखिए, भगवान कृष्ण ही भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु ही भगवान कृष्ण हैं। इसके संदर्भ में हम कुछ प्रमाण आपको दे देते हैं। कारण है इसका, ये लोग अक्सर भगवान कृष्ण की प्रशंसा के चक्कर में भगवान विष्णु को निंदित बताते हैं, नीचा दिखाते हैं। पहले आप ये देखिए, साम रहस्योपनिषद में आप देखिए क्या कहते हैं, वीर से मैं बता रहा आपको, उससे और भी है, ये देख लीजिए, श्री कृष्णोपनिषद से ही देख लीजिए क्या कहते हैं। नारायण तापनीयोपनिषद से भी बताता हूं, पहले नारायण तापनीयोपनिषद में देखिए, नारायणाद अवतारा मंत्र रूपा जायन्ते। भगवान ब्रह्मा को भगवान नारायण ने बताया कि 10 कलाएं 10 अवतार रूप में आती हैं, जरा पालिनिका शांति ईश्वरी रति कामिका वरदा ह्लादिनी प्रीति दीर्घा 10 कला हरे। जरा पालिनिका शांति ईश्वरी रति कामिका वरदा ह्लादिनी प्रीति दीर्घा, ये 10 कलाएं हैं भगवान की। ऐसे तो बहुत विभाजन है, कहीं 16 कला है, कहीं 12 कला है, यहां पर 10 अवतार परक बता रहे हैं। ये 10 अवतार से दशारणव मंत्र बनता है। दशारणव मंत्र में क्या है? नमो नारायणाय स्वाहा, ऐसे करके नमो पहला हो गया, नारायणाय दूसरा हो गया, स्वाहा तीसरा हो गया। इसमें अधिकारी लोग प्रणव लगा के जप सकते हैं, शेष लोग के लिए प्रणव आवश्यक नहीं है। तो नमो नारायणाय स्वाहा, नमो नारायणाय स्वाहा 9 अक्षर हो गया, और अधिकारी के लिए इसमें प्रणव भी है, तो प्रणव लगा के इसमें दशारण मंत्र बनाते हैं। इसमें पहला मत्स्यावतार, द्वितीय कूर्मः, तृतीयो वराह, चतुर्थो नरसिंह, पंचमो वामनः, षष्ठो जमदग्निः, सप्तमो रामचंद्र, अष्टमः कृष्ण परमात्मा, नवमो बुद्धावतार, 10वां कलकीर जनार्दन। इसमें सबका बीज बताया। मत्स्यावतार के लिए प्रणव बीज, कूर्मावतार के लिए श्रृंग बीज, वाराहावतार के लिए माया बीज, नृसिंहावतार के लिए क्रोध बीज, वाराहावतार के लिए सौह बीज, परशुराम अवतार के लिए वाघ बीज, रामचंद्र जी के लिए ग्लौंग बीज, कृष्ण के लिए क्लिंग बीज, बुद्धावतार के लिए ब्लूम बीज, और कल्कियावतार के लिए सह बीज। इसके बाद क्या है, यहां पर कहा कि भगवान नारायण ही सब कुछ है। तो भगवान नारायण के अवतार भगवान कृष्ण यहां पर बताए गए कि नहीं बताए गए? और उसमें भी कहते हैं, अब साम रहस्योपनिषद में कहते हैं कि वही भगवान नारायण भगवान कृष्ण की भी आराधना करते हैं। कैसे? रमा रमणो वैकुंठे नारायण स्वयं ध्यानापन्नो भवत। भगवान नारायण वैकुंठ में ध्यान में थे, तब लक्ष्मी देवी ने पूछा, तदा लक्ष्मी रहस्योपासमाना तस्य ताम अवस्था निरीक्ष प्रश्रयावनता पप्रच्छ। बड़े भाव से लक्ष्मी जी ने पूछा, किम ध्यायसी, किसका ध्यान करते हैं, या किम जपसी, क्या जपते हो, परंतु तु हलग्ने मनसि वर्तते तत्तः परम को देवः। आपसे बड़ा कौन देवता है, हमारे मन में बड़ी जिज्ञासा हो रही है। सहोवाच लक्ष्मी प्रति, फिर भगवती लक्ष्मी को उन्होंने बताया, भगवान कृष्ण के विषय में बताया। आदौ पुरुषोत्तमस्य रसिकानंदस्य अनादि संसिद्धा लीला भवंती। कौन है वहां पर? तस्मात् ताम राधाम रसिकानंदाम वेद विदो वदंती। एक ही परमात्मा 2 रूप में बन जाते हैं। तदेव रूपम द्विधा विधाय समाराधन तत्परो भूत। अनादिरयम पुरुष एक एवास्ति। वह परमात्मा एक ही है, स्वयं की आराधना करने के लिए वो 2 रूप में हो जाते हैं, तो एक राधा और एक माधव कहलाते हैं। तत्रायम पुरुषो रमते तत्रायम रसो ब्रजति। ये सब बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण का वो वर्णन करते हैं। और आगे बताते हैं कि ये ब्राह्मण ब्रह्म वर्चसम उपासमानास्ते ब्रह्मलोकम प्राप्नुवन्ति। ब्रह्मलोक जाते हैं, फिर गायत्री वाले सूर्य लोग जाते हैं, शिव लोक वाले यहां जाते हैं, और कहते हैं येषां मध्ये शैवा शिवोपासकास्ते येषां प्रमादे नापि संभाषणम न कुर्यात्। भगवान शिव की जो उपासना करते हैं उनसे भूल कभी बातचीत न करे। ये साम रहस्योपनिषद में वेद का आदेश है। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर शैव को लात मार के निकाल दीजिएगा? नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर द्वेष बुद्धि का परित्याग करने के लिए कहा है। शैव वहां अपने संप्रदाय में निष्ठा करने का विधान है। ये भाव है कि अन्य अन्य संप्रदाय के लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, उनकी पूजा पद्धति को देखोगे, तो उसमें अगर आकर्षण बन जाए तो इधर शरणागति की हानि होगी। इसके लिए ये सब वचन बताए जाते हैं। और आगे
विष्णु भजन रता नारायण उपासका श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन रता मत्स्य कच्छप वराह नृसिंह वामन परशुराम राम उपासका वैष्णवास्ते तम लोकम न जानती। भगवान श्री कृष्ण का जो लोक है उसको मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम श्रीराम के उपासक भी नहीं जानते। विष्णु भक्ता ज्ञान वैराग्य युक्ता अनन्याश्रय युक्ता स्ते तम मार्गम न जानती। ऐसा कह के आगे फिर बताए हैं कैसे जानते हैं, जो भगवती राधिका की शरण में रहते हैं, भगवती राधिका की कृपा से उस लोक को जान पाते हैं। तस्मात्तया श्री राधिकया अनुगृहीतास्तम रसम जानन्ति नान्ये यदा यस्य देवतांतर भजनम भवति वैष्णवेषु विद्वेषो भवति तान रसिकानंद पुरुषोत्तमो न स्पृशेत्। दूसरे देवता की आराधना करने से वैष्णवों में विद्वेष हो जाता है। जैसे रामानुज संप्रदाय वाले भगवान नारायण पर उपासना करते हैं तो रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि अरे भगवान विष्णु तो छोटे हैं, हमारे राम जी बड़े हैं। तो वैष्णवों में विद्वेष हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे व्यक्ति को ऊपर पुरुषोत्तम का वो नहीं प्राप्त होता है, उसका उनका दिव्य लोक प्राप्त नहीं होता है। तो ये भगवान कृष्ण के प्रति निष्ठा को सिद्ध करने के लिए बताया गया। अब आगे देखिए पद्म पुराण में क्या कहते हैं, भेदम न कुरुते यस्तु दुर्गा विष्णु शिवादिषु ब्रह्मत्वेनैव जानाति वैष्णव सपरो मतः। जो व्यक्ति भगवान विष्णु में, भगवान शिव में, भगवती दुर्गा इत्यादि में भेद नहीं करता है, उनको एक परब्रह्म के रूप में जानता है, उसको परम वैष्णव बताया जाता है। ये पद्म पुराण का वचन है। अब इस प्रकार से समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान, जैसे हमने नारायण उपनिषद से बता दिया कि भगवान नारायण के अवतार है भगवान श्री कृष्ण, और साम रहस्योपनिषद से बता दिया, नारायण पुरोतापनी से बताया और साम रहस्योपनिषद से बताया कि वही भगवान नारायण भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। और अंत में कहे कि एक ही भगवान आराध्य और आराधक दोनों भी बन जाते हैं। अब देखिए भगवान कृष्ण का कहां कहां विष्णु रूप में वर्णन है, ऐसे तो बहुत वर्णन मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कुछ कुछ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध अध्याय 55 का श्लोक 12 देखिए, जब भगवती रति ने प्रद्युम्न जी को बताया है कि आप नारायण पुत्र हैं, भगवान नारायण सुतः संवरेणा हतो गृहात अहम ते अधिकृता पत्नी रति कामो भगवान प्रभु। और वही एक अध्याय बाद देखिए, जाने ताम सर्वभूतानाम प्राण ओज सहो बलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभ विष्णु मधीश्वरम। भगवान कृष्ण को पुराण पुरुष विष्णु बताया गया। 10वें स्कंद के पूर्वार्ध अध्याय 3 के श्लोक 24 में देखिए देवकी जी क्या कहते हैं स्तुति में, रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्यम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपः। भगवान को जब देखा देवकी जी ने अवतरित हुए तो विष्णु मानकर उनकी आराधना की है। यहां तक कि भागवत महापुराण के उवाचा वनतः कृष्णम सर्वभूताश्रयालयम लीला मनुष्योर विष्णु युवयोः करवाम किम। आप लोग तो दोनों लीला मनुष्य हैं तो आप लोग विष्णु ही, आपका हम क्या प्रिय करें। भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध अध्याय 45 में आप देखिए, जब गुरुपुत्र को लाने के लिए भगवान जाते हैं, इस सब प्रकरण में भी आप देख सकते हैं। और आगे देखिए, हाँ महाभारत में देखिए भगवान कृष्ण ने अपने वैष्णव रूप का, विष्णु स्वरूप का अर्जुन को दर्शन कराया है। यदि तनुग्रहम कच्चित तत्व हार में जनार्दन द्रष्टुमिच्छा में ते रूपम वैष्णवम तन निदर्शय। उदंक या उत्तंक मुनि को जब पता चला कि अर्जुन को इन्होंने विश्वरूप दिखाया तो कहा कि अर्जुन को आपने जो रूप दिखाया वही है विष्णु, हमें अपने उसी वैष्णव रूप का दर्शन कराइए। तो कहते हैं ततः सतस्मै प्रीतात्मा दर्शयामास तद्वपुः शाश्वतम वैष्णवं धीमां ददृशे धनंजयः स ददर्श महात्मानं विश्वरूपं महाभुजं सहस्र सूर्य प्रतिमं दीप्तिमत् पावकोपमं सर्वमाकाशमावृत्य तिष्ठं तं सर्वतोमुखं तदृष्ट्वा परमं रूपं विष्णोर्वैष्णवमद्भुतं विस्मयं च जयो विप्रस्थं दृष्टा परमेश्वरम्। उदंक उवाच, क्या कहते हैं उदंक उनके स्तुति में, नमो नमस्ते सर्वात्मन नारायण परात्मक परमात्मन पद्मनाभ पुंडरीकाक्ष माधव हिरण्य गर्भ रूपाय संसारोत्तारणाय च पुरुषाय पुराणाय शांत श्यामाय ते नमः। अश्वमेध पर्व महाभारत का, वहां पर आप देख लीजिएगा। ऐसे ही हाँ ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अध्याय 7 में देखिए, वही परमात्मा
सच कृष्ण द्विधा भूतो द्विभुजश्च चतुर्भुज, वही भगवान जो है दो रूप में है, एक में चतुर्भुज और एक में द्विभुज। चतुर्भुजश्च वैकुंठे गोलोके द्विभुज स्वयं, वैकुंठ में 4 हाथ लेकर रहते हैं और गोलोक में 2 हाथ लेकर रहते हैं, वही परमात्मा है द्विधा भूतो, वही कृष्ण भगवान। वैकुंठ में विष्णु चतुर्भुज नारायण और गोलोक में भगवान कृष्ण द्विभुज में। लेकिन जरूरत पड़ने पर पृथ्वी में आए तो भगवान कृष्ण ने भी चतुर्भुज रूप धारण किया है ना। रुक्मिणी जी से जब परिहास किया तो 4 हाथ वाले रूप में आ गए थे, प्रकट ही हुए हैं, चतुर्भुजम शंख गदा आयुधायुधम, उसमें 4 हाथ लेकर ही आए हैं। ऐसे भगवान जो है सो जब भीष्म पितामह को दर्शन दिए हैं, अपना अंतिम दर्शन दिए हैं, तो क्या कहते हैं, सदैव देव भगवान प्रतीक्षताम कलेवरं यावदिदं हिरोम्यं प्रसन्न हासारुणलोचन उल्लसन मुखाम्बुज ध्यान पथश्च चतुर्भुज। अर्जुन को जब विश्व रूप दिखाया तो फिर अंत में जब समेटा है तो क्या देखे, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामित्तां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते। और अर्जुन और भी कहे हैं ना, महाभारत के अनुशासन पर्व में देखिए, और ये विष्णु यज्ञस्पृजते चापि विष्णु कृष्णो विष्णु यश्च कृष्ण प्रभुश्च कृष्णो वेदांगम वेदवादाश्च कृष्ण एवं जानन ब्राह्मणो ब्रह्म एति। ये लोग जो वृक्षों से अंग्रेजों से जिनको सोच करके धोने की अकल नहीं थी, उनसे वेदांत प्रवचन करवा रहे हैं। क्या है, परमात्मा का ज्ञान उसको होता है जो भगवान कृष्ण को विष्णु जाने और विष्णु को समस्त यज्ञ स्वरूप जाने और संपूर्ण वेद और वेद के वाक्य को कृष्णमय जाने, विष्णुमय जाने, समूह का स्वामी जाने, वो व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है। हरिवंश पुराण में देखिए, एष विष्णुरयं कृष्णो हरिरीश इदोच्युतः नमोस्तु विष्णु देवेश स्वामी माधव केशव। भविष्य पर्व हरिवंश पुराण का अध्याय 78 श्लोक 7 देखिए, और भविष्य पर्व में ही अध्याय 130 देखिए श्लोक 19, ततः कृष्णो ऋषिकेशो यादवैः सह वृष्णिभिः गन्तुमैच्छत् तदा विष्णु पुरीं द्वारवतीं किल। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध अध्याय 58 में देखिए, जहां पर कालिंदी भगवती से उनका विवाह वर्णित है। अर्जुन ने जाकर पूछा ना कि तुम कौन हो, किसकी आराधना करती हो, किस कामना से तपस्या करती हो, तो कालिंदी भगवती ने क्या कहा, हम भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, विष्णु के अतिरिक्त हम किसी से विवाह नहीं करेंगे। तब भगवान कृष्ण से उन्होंने विवाह किया। क्यों, वो जानती थी भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण वही हैं। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः नान्यं पतिं वृणे वीर तमृते श्रीनिकेतनम तुष्यतां मे स भगवान मुकुंदो नाथ संश्रयः। श्रीमद् भागवत के ही पूर्वार्ध में देखिए 10वें स्कंद के अध्याय 13 में, यावद वत्सप वत्सकाल्पक वपुर यावत करांघ्र्यादिकम यावद यष्टि विषाण वेणु दलशिद यावद विभूषांबरम यावत शील गुणाभिधाक प्रतिवजो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णु वयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपोपभव। भगवान का जब परीक्षा लेने के उद्देश्य से, भगवान की परीक्षा के उद्देश्य से ब्रह्मदेव ने भूल कर दी, ग्वाल बाल और बछड़ों का अपहरण करके ले गए। भगवान ने संपूर्ण ग्वाल बाल बछड़ा रस्सी हाथ जितना उनका छड़ी थी, भेरी मृदंग बाजा कपड़ा जो था सब कुछ भगवान बन गए। तो सर्वं विष्णुमयं कहते हैं यहाँ पर सुखदेव जी। गर्ग संहिता में भी देखिए, यावत भूषण वस्त्रादि तावत श्री हरिणा स्वतः सर्वं विष्णुमयं विश्वमिति वाक्यम प्रदर्शितम। सर्वम विष्णुमयम जगत का जो सिद्धांत है उसको प्रदर्शित करने के लिए गर्ग संहिता के वृंदावन खंड इसी लीला के प्रकरण में अध्याय 8 श्लोक 4 देखिएगा। और वाराह पुराण में देखिए अध्याय 70 के श्लोक 28 में, यो विष्णु स स्वयं ब्रह्मा यो ब्रह्मा सोहमे वच। भगवान शिव ने विष्णु ब्रह्मा महेश में अभिन्नता को कहा है। वेदत्रयेपि यज्ञेस्मिन् याज्यं वेदेषु निश्चितः यो भेदं कुरुते अस्माकं त्रयाणां द्विज सत्तम स पापकारी दुष्टात्मा दुर्गतिं गतिमाप्नुयात्। और स्कंद पुराण में भी यही बात कही गई, अपसु सेते देव देव सच नारायण स्मृतः स ब्रह्मा स्व शिवो नास्ति भेदस्तेषां परस्परम यदा भवन्ति ते भिन्ना तदा देवत्रयं च ते कर्तुं वाराह कल्पं तु भिन्ना जातास्त्रयस्तथा। एक ही परमात्मा है, अलग अलग काम करने के समय 3 बन जाते हैं, जब 3 नहीं रहते तो एक ही परमात्मा के रूप में उनका होता है। और नारद पुराण में देखिए पूर्वार्ध अध्याय 2 में, शिवस्वरूपी शिवशक्ति भाजाम यो विष्णु रूपी हरिभावितानां संकल्प पूर्वात्मक देह हेतुस्तमेव नित्यम शरणम प्रपद्ये। भगवान का आप शिव रूप में ध्यान करें वो शिव बन जाते हैं, आप विष्णु रूप में ध्यान करें वो विष्णु बन जाते हैं। आपका जैसा संकल्प रहेगा भगवान वैसे ही स्वरूप में आपको दर्शन देंगे। उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं ऐसे कह के। और भी भगवान कृष्ण के हाँ इधर तो बहुत प्रमाण फिर मिल जाएगा,
बहुत से प्रमाण और भी हैं हमारे पास। आप वराह पुराण में देखिए, दंष्ट्राग्रेण धृता गौरुदधि परिवृता पर्वतर्निम्नगाभि, मंगलाचरण में ही देख लीजिएगा, साकं मृत्पिंडवत् प्राग बृहद दुरु वपुषानंत रूपेण येन यो सोयम कंसासुरारिर मुर नरक दशा श्याम कृत सर्व संस्तः कृष्णो विष्णु सुरेशो नुदत मम रिपु नादि देव वराह। भगवान कृष्ण ही विष्णु है, वही विष्णु वाराह है, ऐसा बताने के लिए। और आगे मंगलाचरण में देखिए, यह संसारार्णवे नौ रिव मरण जरा व्याधि नक्रोर में भीतिर भीमे, या भीमे भी है, भीति और भीमे दोनों है, भक्ता नाम भीति हरता मुर नरक दशा श्याम कृत कोल रूपी विष्णु सर्वेश्वरोयम यमिह कृत धियो लीलया प्राप्नुवन्ति मुक्तात्मा या व्यक्तात्मा दोनों पाठ है। नो न पापम प्रभव अनुदिना राति पक्ष क्षितीश। वराह पुराण के ही अध्याय 72 में देखिए, नारायण शिवो विष्णु शंकर पुरुषोत्तम एतैस्तु नामभिर्ब्रह्म परम प्रोक्तम सनातनम। स्कंदोपनिषद में देखिए, शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदय विष्णु विष्णुश्च हृदय शिव यथा शिवमयो विष्णु रेवम विष्णुमय शिव यथाम तरम न पश्यामि तथा में स्वस्तिरायुषी। जो भगवान शिव हैं वही भगवान नारायण हैं, जो भगवान नारायण है वही भगवान शिव हैं। और इस प्रकार से जो भगवान नारायण और भगवान शिव में अभिन्नता हुई, वैसी भगवान कृष्ण में और भगवान विष्णु में भी अभिन्नता है। कैसे? लक्ष्मी तंत्र में कहती हैं लक्ष्मी जी कि अवतारो ही यो विष्णु चतुर्धा संभविष्यति। भगवान विष्णु के अवतार 4 रूप में होंगे। मथुरायाम हम व्यक्तिम चतुर्धश्यामि वै तथा, और हम भी 4 रूपों में जाएंगे। लक्ष्मी तंत्र में भगवती लक्ष्मी ने देवराज इंद्र को 8वें अध्याय के श्लोक 45 में बताया है कि देखो इंद्र, भगवान विष्णु का 4 अवतार होगा मथुरा में, हम भी 4 अवतार लेकर उनकी पत्नी के रूप में जाएंगे। रेवती रुक्मिणी चैव रतिर नामना तथा युषा। सबसे पहले बलराम जी के रूप में भगवान आएंगे, तब हम रेवती के रूप में आएंगे, फिर भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे विष्णु भगवान, तो हम रुक्मिणी के रूप में आएंगे। वही भगवान फिर प्रद्युम्न के रूप में आएंगे तो हम रति के रूप में आएंगे, और वही जब अनिरुद्ध के रूप में आएंगे तो हम ही उषा बनकर आएंगे। ये लक्ष्मी देवी ने कहा है। और इधर तो हम बहुत बता ही चुके हैं रामभद्राचार्य वाले प्रकरण में, भगवान श्री रामचंद्र जी के विष्णु होने की बात युद्ध कांड में भी बहुत जगह मिलेगा, वो अगर उत्तरकांड को न भी माने तो। अब देखिए गर्ग संहिता के विज्ञान खंड में क्या कहते हैं। पूर्वा सुरावती बलौ मधुकैट भाक्षौ स्वर्णाक्ष हेम कशिपूच तथा परौ च वैरम विधाय नृप रावण कुंभकर्णौ विष्णोः किलाप तुरलम परमं पदम हि केकेन विष्णु पदमागतवन्त आदौ प्रह्लाद बाण वरियक्ष विभीषणाद्याः सत्संग संग निरता बहुमान पात्र श्रीमत्पदाब्ज मकरंदर जो विलुब्धाः मकरंदरजो विलुब्धाः देवर्षि गीष्पति वसिष्ठ पराशराद्याः सांख्यायनासित शुकाः सनकादयश्च निष्कारणा भुवि चरम चर विंद नेत्र पादारविंद मकरंद मिलिंद मुख्याः मंदोदरी च शबरी च मतंग शिष्यास्तारा तथा त्रिवनिता निपुणात्महल्या कुंती तथा द्रुपद राजसुता सुभक्ता एताः परम परमहंस समाः प्रसिद्धाः सुग्रीव बाली सुतवात सुतक्षराज नागारि वृद्धवर काक भुसुंडि मुख्याः कुब्जादिवायक सुदाम गुहादयोन्ये तत्संग मृत्य हरिभक्ति वरावधूः। गर्ग संहिता विज्ञान खंड अध्याय 5 के श्लोक 2 से 7 तक देखिए। मधुकैटभ को मारने वाले, स्वर्णाक्ष मतलब हिरण्याक्ष को मारने वाले, हिरण्यकशिपु को मारने वाले, रावण कुंभकर्ण को मारने वाले कौन? भगवान विष्णु। अब देखिए मधुकैटभ को तो विष्णु भगवान ने मारा, हिरण्यकशिपु को मारा नृसिंह भगवान ने, हिरण्याक्ष को वाराह भगवान ने, रावण को कुंभकर्ण को श्री रामचंद्र जी ने। फिर उनको विष्णु का लोक क्यों मिला? क्योंकि वही भगवान नारायण, नृसिंह, वाराह, श्री रामचंद्र जी सब हैं। प्रहलाद जी ने विष्णु भगवान की आराधना की नृसिंह भगवान की रूप में, और बाणासुर ने शिव रूप में पहले आराधना की, बाद में अरण्य समझकर भगवान नारायण की शरणागति ग्रहण की। बलि ने वामन भगवान की आराधना की, यक्षराज कुबेर ने भी आराधना की भगवान की, विभीषण इत्यादि ने श्री राम रूप में आराधना की। तो ये सब के सब अलग अलग रूपों की आराधना करने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त हुए। केकेन विष्णु पदमागत बनता देवर्षि नारद, गीष्पति, ब्रह्मदेव, वशिष्ठ, पराशर, सांख्यायन, असीत, सुखदेव, सनकादि, ये सब जो बड़े बड़े परमहंस हैं, किनकी आराधना करते हैं? वही भगवान की आराधना करते हैं। मंदोदरी, सबरी, ये सब भगवान, तारा, अनुसुईया, अहल्या, ये सब भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना की है। और कुंती और द्रौपदी इत्यादि भगवान कृष्ण की आराधना की है। एता परम परमहंस समान प्रसिद्धा, ये सब परमहंसों के समान हो गए हैं। सुग्रीव, बालीसुत मतलब अंगर,
वातसूत मतलब हनुमान, तार्क्षराज मतलब गरुड़, और गृध्रवर मतलब जटायु, काकभुसुंडी जान ही रहे, कुब्जा, और वायक मतलब वो जो दर्जी था वो, और सुदामा, महामाली का भी नाम सुदामा है और मित्र का भी नाम सुदामा है, ब्राह्मण, और गुराजा, निषाद, राजगुह, इन सभी लोगों ने भगवान कृष्ण और भगवान राम की आराधना की है। लेकिन क्या कहे, तत्संग मित्य हरिभक्ति बरा बभू, ये हरिभक्त कहलाए, भगवान विष्णु के भक्त कहलाए। क्यों भगवान विष्णु के भक्त कहलाए भाई? क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं वही श्री कृष्ण हैं, वही भगवान विष्णु, नारायण ही नृसिंह रूप में आते हैं, वही राम रूप में आते हैं, ये सब। अब भगवान कृष्ण का और देखिए वर्णन आगे। कला तो सकला विष्णुर वामनस्य तथा कला एकी भूता च देवक्याम जातो विष्णुस्तदा स्वयं वसुदेव गृहे रम्य मथुरायाम च देवता ब्रह्माद्यास्तुष्टुर देवम परम ब्रह्म सनातनम। वही भगवान विष्णु कृष्ण रूप में आए हैं। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व खंड 4 अध्याय 5 का श्लोक 23-24 देख लीजिएगा। याज्ञवल्क्येन पूर्वोक्तो मथुरायाम हरि स्वयं वसुदेवस्य देवक्याम भविष्यति संशयः। गर्ग संहिता माधुर्य खंड अध्याय 6 श्लोक 20 देख लीजिएगा। साथ ही और हाँ, कृते शुक्लम हरिम विद्या त्रेतायाम रक्त वर्णकम द्वापरे पीत वर्णम च कलो कृष्णत्वम आगतः। ये सब भी देखा जा सकता है शास्त्र प्रमाण के रूप में। भगवान स्वयं बता रहे हैं, एवं संस्तूयमानस्तु भगवान परमेश्वर उज्जहारात्मनः केशोषित कृष्णो द्विजोत्तमा। सफेद और काले रंग के 2 केश देकर देवताओं को कहा, उवाच च सुरानेतै मत केशो वसुधातले अवतीर्य भुवो भार क्लेश हानिं करिष्यतः। वसुदेवस्य या पत्नी देवकी देवतोपमा तस्या गर्भोष्टमोऽयं तु मत्केशो भवितासुरा। ततोऽहं संभविष्यामि देवकी जठरे शुभे गर्भे त्वया यशोदाया गन्तव्यमविलम्बितम्। ये सब प्राविट काले च नभसि कृष्णाष्टम्याम हम निशि उत्पत्स्यामि नवम्याम च प्रसूतिम त्वं वाप्स्यसि। अध्याय 181 ब्रह्म पुराण का, वहां श्लोक 26-27 देखिए, 30, 43 और 44 ये देख लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण का आगे भगवान कृष्ण विष्णु ही आए हैं। देखिए सबसे बढ़िया श्रीमद् भागवत से स्कंध 10 पूर्वार्ध अध्याय 3 8वां श्लोक, निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीद यथा प्राच्याम दिशिंदर्व पुष्कलः। है ना, भगवान का विष्णु भगवान का ही। नष्टे धर्मे तदा यज्ञे विष्णुर विष्णुकुले प्रभु कर्तुम धर्म व्यवस्थानम असुराणाम प्रणाशनम मोहयम सर्वभूतानि योगात्मा योगमाया प्रविष्टो मानुषिम योनिम प्रच्छन्नश्चरते महिम। ब्रह्मांड पुराण के मध्य भाग अध्याय 73 में देख लीजिए। भविष्य पुराण वाला बता ही दिया हूं। ततो हरि कृष्ण रूपी बभूव देवक्याम वै वसुदेवात् स विष्णु। गरुड़ पुराण के ब्रह्मकांड के अध्याय 15 में देख लीजिएगा, वहां से मिल जाएगा। और जब इन्होंने अक्रूर जी ने दर्शन किया है भगवान का, वहां ध्यान दीजिए। अक्रूर जी ने जब भगवान का दर्शन किया है ब्रह्मह्रद में, जब मथुरा ले जा रहे हैं भगवान को, वहां पर जब ब्रह्मह्रद में उन्होंने दर्शन किया है तो वहां पर तो पूरा का पूरा वैकुंठ का ही उन्होंने दिग्दर्शन करा दिया ना भगवान ने। और इसके जामवंत के साथ जब इनके साथ युद्ध हुआ है वहां पर भी जामवंत ने उनको उस रूप में पहचाना है, आप परमात्मा है। फिर श्री रामचंद्र जी के रूप में भी उनको पहचाना है वहां पर, कि आप ही हमारे स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। इस प्रकार से तो ये सब जो प्रपंच फैलाते रहते हैं कि हमारे देवता बड़े, तुम्हारे देवता छोटे, तुम्हारे देवता की आराधना करने से नरक जाओगे, तामसी होगा, ये होगा, ये सब पर व्यक्ति को निष्ठा नहीं रखनी चाहिए। जितने भी देवता हैं सभी परमात्मा के ही अंश हैं। हाँ, इसमें अपने संप्रदाय के अनुसार अपने देवता के परत्व का सभी लोग वर्णन करते हैं, अपने देवता की श्रेष्ठता का, अरण्य भक्ति की संसिद्धि के लिए सभी लोग वर्णन करते हैं। लेकिन रामभद्राचार्य जैसे लोग, इस्कॉन वाले जैसे लोग नहीं मानना चाहते तो नहीं मानेंगे। जैसे वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड में आया है
सीता लक्ष्मी भगवान विष्णु देव कृष्ण प्रजापति वधार्थम रावणस्य प्रविष्टो मानुषिक तनु। लेकिन उनको नहीं मानना है कि सीता जी लक्ष्मी है, उनको नहीं मानना है भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु है। तो नहीं मानना है तो भाई थेथरे का तो कोई इलाज है नहीं। आप चाहे जगत गुरु हो, चाहे आप रिक्शा चालक हो, लेकिन जब दुराग्रही व्यक्तित्व में अगर आपकी स्थिति बन जाएगी तो कोई उसका समाधान नहीं है। कोई व्यक्ति अगर वेद मंत्रों को बदलने की आजकल बात करता है, वहां चुप रहो भाई, बहुत सुंदर, क्योंकि महान है, सिद्ध है, विद्वान है। वेद मंत्र तक को बदलने का दुस्साहस करने वाले लोगों के खिलाफ अगर हम बोलेंगे, उनके विरुद्ध बोलेंगे तो गाली हमको पड़ती है। लेकिन वही लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलने का साहस नहीं रखते। तुलसीदास जी के बनाए मंदिरों को भी जब काशी में तोड़ दिया गया तो सरकार के विरुद्ध न बागेश्वर धाम की आवाज निकली और न रामभद्राचार्य की आवाज निकली। लेकिन वेद मंत्रों को बदलने के लिए पहले ये लोग पहुंच जाते हैं तो विरोध नहीं होगा तो क्या हम इनके चरणों में जाके सो जाएं? विवेकानंद के खिलाफ बोलने पर अमोघ लीला प्रभु की आलोचना हो जाती है, लेकिन वही अमोघ लीला प्रभु को तब हिंदू गाली क्यों नहीं देते जब ये हिंदू देवी देवताओं की निंदा करते चलता है? तब भी तो जगना चाहिए तुमको, लेकिन नहीं जगोगे क्योंकि तुम्हारा जो मूल है, शास्त्र का विवेक है, वो नष्ट कर दिया गया। ढंग से न शिखा है न सूत्र है। जो अधिकारी हैं, अरे तुम्हारे पूर्वज अपना माथा कटा गए शिखा और जनेऊ बचाने के चक्कर में, और तुम लोग शिखा छोड़कर जनेऊ छोड़कर बैठे हो। तुमको मैं धिक्कारता हूं। तुम लोग क्या हमसे लड़ने आओगे? शंकराचार्य के शिष्य हैं, रामानुजाचार्य के शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, रामानंदाचार्य के शिष्य हैं। ये जो ढोंग पाल के रखे हो ना, तुम्हारे जैसे शिष्यों के कारण ये सब संप्रदाय रसातल जा रहे हैं। तुम्हारे जैसे शिष्यों की चापलूसी के कारण तुम्हारे गुरुओं को लग रहा है कि हम ही परमात्मा हैं, और अपने अहंकार के कारण धर्म को वो लोग बार बार मर्दित करते आ रहे हैं। कहां से कितना काला धन आ रहा है, अच्छा पैसा है, बुरा पैसा, सब आ रहा है। बड़े बड़े नेता मंत्री आ रहे हैं। हम लोग जगत गुरुओं से मिलने जाए तो अपमान हो जाता है कि भाई नालायक हो तुम लोग, कैसे तुमसे मिलेंगे। वहीं पर श्मशान की चिता की अग्नि से फेरा देकर मुरारी आ जाए, चाहे वेद मंत्रों को बदलने की बात करने वाला कोई दूसरा आ जाए, या मोहन भागवत आ जाए, शास्त्र की अवहेलना करने वाला, भगवान को इमाम बताने वाला कोई आ जाए, तो खुद बैठेंगे उसके साथ फोटो खिंचाकर अपने फेसबुक पर डलवाएंगे कि वो आ गया। आप आचार्य है कि वो आचार्य है, उसको गौरवान्वित होना चाहिए कि हम जगत गुरु का दर्शन करके आए। यहाँ जगत गुरु के ही चेले उछले जा रहे हैं। आज मोहन भागवत आए, आज रविशंकर आए, आज मुरारी बापू आए, आज अश्विनी उपाध्याय आए, आज अवध ओझा आए, और ये सब रोज वहां से जाकर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ आए और जाकर धर्म की हिंसा करते रहे। तब नहीं दिखता आपको? बहिष्कार कीजिए। एक सामान्य ब्राह्मण के आने पर आप लोगों को हर्ष नहीं होता, पतितों के आने पर पहले आपकी एकदम दाढ़ी मूछ भौं सब खिल जाती है। और बनना है सबको बड़का जगत गुरु, एकदम सबके बाप बनकर सबके माथे पर बैठना है। तो सुन लीजिए, ये जो पैसा और पॉलिटिक्स और पावर और मठ लेकर है ना, सभी छूट जाएगा। ये आप भी जान और हम भी जान रहे हैं। तो आपके पैसा और पॉलिटिक्स और पावर और चेलों की संख्या को देखकर कोई श्रद्धा नहीं रखेगा तो उसका पता नहीं होगा। धर्म निष्ठा को देखकर, धर्म शास्त्र में क्या प्रवृत्ति है, क्या आचरण है, क्या उद्देश्य है, इसको देखकर कोई जुड़ता है तो फिर बात ठीक है। वहां विरोध होगा तो खंडन किया जाएगा, अगर सहमति बनेगी तो निवेदन किया जाएगा, समर्थन किया जाएगा। यही व्यवहार सबके साथ हमारा था, यही व्यवहार आगे भी रहेगा। इस्कॉन वाले इस्कॉन का प्रचार करते हैं, हिंदू धर्म का प्रचार नहीं करते। हिंदू धर्म का प्रचार करते तो हिंदू धर्म के शास्त्रों को, सिद्धांतों को मानते। ये पुराण गलत है, ये तामसी है, ये संप्रदाय गलत है, ये देवता छोटा है, ऐसा करके केवल हमारा प्रभुपाद जो बोल दे, चाहे ईसा मसीह और पैगंबर को अवतार बता के उसको प्रणाम करता फिरे, लेकिन वो सही है। लेकिन हम शिव जी की और दुर्गा जी की पूजा करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इस्लाम का भक्ति योग अपनाकर भले कर लें, समलैंगिक विवाह कर लें, क्योंकि भैया हमारा मैरिज कर लें, क्योंकि हमारा तो आत्मा अलग और देह अलग है, आवरण है, वो आत्म तत्व तो पवित्र है, ये चक्कर में करके। लेकिन ये धूर्त जो है, हिंदुओं से पैसा लेंगे, हिंदुओं के ही देवी देवताओं को गाली देंगे और प्रशंसा करेंगे दूसरों की, तो इस बात का विरोध होगा। तुमको अगर लगता है कि इस्कॉन हिंदू धर्म को बचा रहा है, बचाते रहो तुम लोग। ऐसा बहुत है ना कि वो नेवला को बुला लिया था सांप मरवाने के लिए, बगुला, और जब नेवला ने सांप को मार दिया तो नेवला ने बगुले के ही बच्चों को खाना शुरू कर दिया। नीति कथाओं में पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन में। अब तो एक नया ड्रामा शुरू हुआ है। मलूक पीठाधीश्वर जी ने बहुत बढ़िया प्रवचन किया था, उसकी वीडियो क्लिप हमारे पास अभी नहीं है तुरंत, नहीं तो हम जोड़ देते उसको इस वीडियो में। अगर मिलेगी तो जोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप खोज के सुनिएगा। लड्डू गोपाल लेकर चलने का फैशन इन लोगों ने कर दिया है, बड़का भक्ति जगी है। हम तो धिक्कारते हैं, मन करता है कि इनका वही हाल किया जाए जो ताड़का और पूतना का किया गया था। ऐसी महिलाओं का रजस्वला हो जाएंगे तो पर भी भगवान का भोग लगा रही है। बड़का भक्ति जगी है इनको कि हमारे ठाकुर जी भूखे कैसे रह जाएंगे। अरे भैया, तुम अपने बच्चे को क्यों नहीं जहर खिला देते, विष्ठा खिला दो उसको जाकर, इतनी उसको भूख लग रही है तो। वो भगवान है, तुम्हारे बालक के रूप में तुम देख रही हो, तो भगवान अपनी महत्ता से घट नहीं जाएंगे ना। विधि निषेध का अगर कोई महत्व नहीं होता तो गोपियों को जो व्रत च्युति हो रही थी, युवस्त्रा को धृत व्रता, क्यों भगवान उनको समझाने जाते?
भावना है, ठीक है, लेकिन भावना उसके लिए प्रधान है जिसको विधि निषेध का ज्ञान नहीं है। कहने का भाव है कि विधि निषेध का पालन करने वाला व्यक्ति भी भाव शून्य होगा तो भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। ये नहीं कहे कि भावना पकड़े रहो और विधि निषेध छोड़ दो। भगवान तो स्पष्ट कहे हैं, श्रुति स्मृति ममय वाक्य यष्टामुल्लंघ्य वर्तते आज्ञा भंगी ममद्वेषी मद्भक्तोपि न वैष्णवः। तो रजो धर्म का पालन करना नहीं है, वहां पर भगवान को भोग लगाने चले हैं, धर्म के चक्कर में अधर्म करने चले हैं। अपने साथ होटल में ले जा रहे हैं तो वहां पर टेबल में पिज्जा बर्गर रख के उनको भोग लगा रहे हैं। ये भक्ति नहीं है, तुम्हारा पाखंड है, इसको बंद करो। देवताओं का अवहेलन करना बंद करो। भगवान का नाम लेने से भी पाप लगता है, भगवान की पूजा करने से भी पाप लगता है। अगर तिरस्कार पूर्वक, अवहेलना पूर्वक नाम अपराध करोगे, देवापराध करोगे, देवहेलन करोगे तो पाप लगेगा तुमको। वाराह पुराण में देख लो, महिष्मर्दिनी तंत्र में देख लो, पांचरात्र रक्षा में देख लो, बहुत से ग्रंथ हैं, स्कंद पुराण में देख लो। तो भगवान की आराधना करनी है। अगर बहुत ज्यादा भक्ति है तो तुम्हारे हृदय में भगवान तुमको नहीं दिख रहे हैं, वहां पर आराधना करो ना। रजो धर्म में लिप्त हो, अगर रजस्वला भी हो तो मन से तो भगवान का स्मरण करने में निषेध नहीं है, वहां करो। भगवान अगर भाव के भूखे हैं, अगर तुम कहती हो तो भगवान को भाव से भोग लगाओ ना रजस्वला होने पर, कि हम मन से आज भगवान आपको भोग लगा रहे हैं, क्योंकि शारीरिक अशुद्धि के कारण हम प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर सकते, तो भैया मन से हम आपकी सेवा करते हैं। वहां भाव तुम्हारा काम नहीं करता है। रजस्वला होगा, पिज्जा बर्गर ठूस पाने में तुम्हारा भाव काम करता है। तो इन सब प्रपंचों से दूर रहो। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति का ढोंग है, ये भक्ति का एक आवरण है बस। अरे भक्ति देखो, नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र, भक्ति सूत्र के विधि से देखो। जिन देवर्षि नारद से बड़े भक्त हो गए तुम, भगवती सबरी से, भगवती द्रौपदी से बड़े भक्त हो गए तुम। इन लोगों ने अपने जीवन में क्या पालन किया सो देखो। सबरी जी ने भले भगवान को जूठा फल खिलाया, लेकिन पछतावा हुआ उनको बाद में। भुसुंडी रामायण के दक्षिण खंड में देखना कि हमसे क्या हो गया भावावेश में, तो भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। वो अनुकरणीय नहीं है लोगों के लिए। अगर भावावेश में कोई कुछ कर दे, बाद में जो व्यक्ति सच का भक्त होता है ना, वो शास्त्र को मानता है कि नहीं हमसे गलती हो गई, भगवान के आदेश को हमको मानना था। वो थेथरे नहीं करते चलता है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगवा पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। ये सब वहां शेरो शायरी नहीं चलती है। शास्त्र बहुत कठोर नियमों से चलता है, और जितनी थेथड़ी करनी है यहां करोगे। यमराज के यहां जाओगे तो तुम जगत गुरु होगे, तुम राज्यपाल होगे, तुम योर ऑनर हो, वहां तो देखा नहीं जाएगा ना, मारे डंडा चलेगा वहां पर। ओवर टाइम चल रहा है यमदूतों का, उसके लिए तुम निश्चिंत रहो कि वहां कोई सुनवाई तो होने वाली है नहीं। तुम्हारे कितने चेले थे और कितने क्या थे, वो सब कोई वहां काम नहीं आएंगे। जबकि वही देवता स्वयं आकर गवाही देंगे कि भैया ये हमारी अवहेलना कर रहा था, भक्ति के नाम पर धर्म के विषय में लोगों को भ्रमित कर रहा था। इसीलिए ये सब प्रपंच से बचो और धर्मशास्त्रीय मर्यादा का पालन करते हुए विहित वर्णाश्रमोचित लिंगोचित आचरण करो। वर्म संकरता, बौद्धिक संकरता, संप्रदाय संकरता की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो सद्यो विलय निश्यति, और कोई तुम्हारा निस्तार नहीं है इसमें। इतना ही कह के हम अपने वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। Question: Who is Jesus Christ according to ISKCON's philosophy? Answer: Jesus Christ is the Son of God, and he sacrificed his life to spread the teachings of God. He is a powerful devotee of God and was an example of compassion, tolerance, and other qualities of a pure teacher. Those who sincerely follow his teachings will make spiritual progress. He taught the essence of bhakti, to love God fully and to love others as his children. Thank you very much. Please chant Hare Krishna and be happy. महापापी जीव हैं, बस आपके चरणों का, पूज्य श्रील प्रभुपाद स्वामी के चरणों की कृपा। व्यास निवेदन कर रहा था कि समूचे भारत में गीता की परीक्षा कराई जाए, और इसके लिए पूज्य श्रील प्रभुपाद स्वामी के और आपके परम कृपा पात्र डॉक्टर विवेकानंद जी को हमने कहा कि आप सर्वसमर्थ हैं, और पूरे भारत में हर जिले का सेक्शन बनाकर गीता की परीक्षा करना। श्रीमद् भगवत आपको जानकर खुशी होगी कि ये हम
15 साल से पहले उनके जयंती के महीने में हम कॉन्टेस्ट हरे कृष्णा एवरीवन। आज ये वीडियो बड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि हम किस प्रकार से राम भद्राचार्य जी से मिले थे। हाँ, मैं खुद गया था चित्रकूट और मैं वहां पर राम भद्राचार्य जी से मिला। और इससे पहले यानी कि हमारे उनसे मिलने से पहले उनके कुछ व्यूज थे इस्कॉन को लेकर के, किसी ने उनको मिस इन्फॉर्म किया था। लेकिन हम जब उनके पास गए, कुछ क्लैरिफिकेशन हमने दिए, उसके बाद फिर उनके क्या व्यूज हैं, तो ये वीडियो उसकी कंपाइलेशन है। सो प्लीज वॉच इट टिल द एंड। हरे कृष्णा। श्री राम कृष्ण देव की जय। हम चाहे कौन हो, चाहे कोई मिशन हो, अंत में है तो सनातन धर्म का है। कोई सनातन, कोई कहे हम सनातन धर्म नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रभुपाद ने विदेशों में भारतीयता का ही नाम जाजमान किया। और कोरोना काल में भी सरकार ने महाप्रसाद बांटकर सेवाएं करके बहुत सामाजिक कार्य किया है। अब सब लोग, हम सब मिलकर सामाजिक समरसता सिद्धांत अपनाएं। ये विदेशी संस्था नहीं है। जो प्रभुपाद तो भारत के ही थे, विदेश से तो नहीं, विदेश से तो नहीं जन्म दिया था, भारत में जन्मे थे। अमेरिका गए क्योंकि लोग हिंदी नहीं जानते थे, तो अंग्रेजी वालों को भी भगवान के चरणों में उन्होंने जोड़ा। कि उनका प्रयास बहुत सुंदर और सफलतम प्रयास है। का अंग्रेज भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाच रहे हैं। अंग्रेज भी धोती पहन रहे हैं, अंग्रेज भी शिखा रख रहे हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है। हम सब लोग सनातन धर्म का मिलकर कार्य करें और कोई भी विरोध की बात न करें। जय श्री राम, जय श्री राम। श्रील प्रभुपाद मसाया ऑफ मिलेनियम। ये गायत्री ब्राह्मण की मूल है और यज्ञोपवीत संस्कार वाला व्यक्ति ही गायत्री का जप कर सकता है। स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि जो है स्त्रियां गायत्री का जाप नहीं कर सकती। इसलिए जितने तामसिक जीव हैं उनका डिपार्टमेंट दिया गया है शिव जी को। इसलिए जितने भी अघोरी बाबा और नागा साधु, हा हा हु करने वाले, धुंधड़ाका करने वाले, जिनको देख के बंदा डर जाए, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस, ये सब के साथ ओम नमः शिवाय वाले ही। तो तामसिक जीवों का उद्धार करने का डिपार्टमेंट दिया गया है शिव जी को, क्योंकि शिव जी इतने पवित्र हैं, इतने प्योर हैं कि ये इनके प्रकार हैं, जब ये शिव जी के संपर्क में आएंगे तो एक दिन हरि भक्ति की ओर आ जाएंगे। ऐसा और 14वें अध्याय के 4 श्लोक में भगवान ने कहा है कि अहम बीज प्रदः पिता। यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण से प्रेम करता है तो उसे जीसस से भी प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जो पुत्र से प्रेम करता है वह पिता से प्रेम करेगा ही। इसलिए यदि कोई पूरी तरह जीसस से प्रेम करता है तो उसे कृष्ण से भी प्रेम करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ तो मैं जीसस से प्रेम क्यों करूँ, तो उसका ज्ञान अधूरा है। और इसी प्रकार यदि कोई कहता है कि मैं जीसस से प्रेम करता हूँ तो मैं कृष्ण से प्रेम क्यों करूं, तो उसे भी संपूर्ण ज्ञान नहीं है। यदि कोई कृष्ण को समझता है तो वह जीसस को भी समझ जाएगा, और यदि कोई जीसस को समझता है तो वह कृष्ण को भी समझ ही जाएगा।
हमारे सामने यहाँ के सनातन धर्म के योद्धा सभी संत विराजमान हैं, उनके चरणों में हम नाक रगड़ कर प्रणाम करते हैं और सबको प्रणाम करके एक बात कहते हैं, महाराज जी बहुत हो गया ये वाला श्लोक, ओम देव हो शांतिरंतर चगुम शांति ही पृथ्वी शांति रापा शांति रोकदया शांति वनस्पत्या शांति वृक्षे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। ये बहुत हो गया, अब तो ओम देव हो क्रांतिरंतर चगुम क्रांति पृथ्वी क्रांति रापा क्रांति रोसदया क्रांति, अब तो केवल राम नाम की क्रांति का श्लोक बजना चाहिएगा। और आपके सनातन धर्म को छोड़ के लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं क्योंकि आप दलितों को मंदिर में नहीं आने देते। अच्छा। आप दलितों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं। आप आना चाहते हैं? जातियों में बांटते हैं। आप आना चाहते हैं? आप आना चाहते हैं मंदिर में? मैं तो जाता हूँ मंदिर में, मैं मस्जिद में भी जाता हूँ। ये भी आजकल बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे भाइयों को कहा जाता है मंदिर में नहीं आने जाता। एक जगह टीवी चैनल में लोग बोले थे आप पुजारी नहीं बनाते, मैंने कहा मैं तुम्हें बना देता हूँ पुजारी, आओ तो सही पूजा। मैं आपको भी पुजारी बना सकता हूं, कसम से मंदिर बनवा के दूंगा और बढ़िया तिलक लगाना, तुलसी दूंगा, दीक्षा भी दूंगा, आप लो तो सही।